यद भद्रं तन्नयासुव यद भद्रं तन्नयासुव। हमारे भारत में दो नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं और आर्य समाजियों ने तो बहुत अच्छा गीत बनाया है। बनकर सूरज चांद गगन में चमक उठे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दोनों को बहुत पूजा जाता है, बहुत माना जाता है, दोनों की बड़ी कस्में खाई जाती हैं और दोनों ही स्वाभिमान हैं। दोनों के कारण से करोड़ों लोगों की जिंदगी चल रही है, आजीविका, और करोड़ों लोगों के नाम भी दोनों के आधार पर है। इतना गहरा प्रभाव उनका भारतीय जनमानस में है, इतना अन्य नामों को नहीं है जितना इनको है। क्यों? अवतारी पुरुष थे इसलिए, भगवान थे इसलिए, चक्रवर्ती सम्राट थे इसलिए। किस लिए? चक्रवर्ती सम्राट तो बहुत हुए हैं जिनको भगवान की उपमा दी गई, उपाधि दी गई, ऐसे भी बहुत हैं। और केवल वो तो अवतारी पुरुष थे नहीं, हम भी तो अवतारी हैं, हमारा भी तो अवतार होता है। पर ये विचार का विषय है, उनको आखिर इतना क्यों माना जाता है? जब इतना माना जाता है, हमारे घर के नाम उनके नाम पर होते हैं, हम लोगों के नाम उनके नाम पर होते हैं, गली मोहल्ले के नाम उनके नाम पर होते हैं और उनके ही नाम की तस्वीरें होती हैं। लेकिन तीसरा क्यों नहीं बन पाया आज तक? श्री राम जी का काल 9 लाख वर्ष पुराना, श्री कृष्ण जी का काल 5000 वर्ष पुराना, लेकिन वैसा इतिहास और प्रस्तुत क्यों नहीं कर सके? अथवा जो इतिहास प्रस्तुत किए गए होंगे तो उनको आज उतना श्रेय क्यों नहीं दिया जा रहा? विचारणीय है या नहीं? विचार करना चाहिए। जब जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तो क्या समझ में आता है? ये आरएसएस के हैं, ये हिंदू हैं, अथवा ये एग्रेसिव लोग हैं, ये डराना चाहते हैं जय श्री राम का नारा लेकर के, अथवा ये संगठन खड़ा करना चाहते हैं, अथवा ये एकता प्रदर्शित करना चाहते हैं। जय श्री राम के अनेक मायने लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। इन सब के बावजूद भी क्या वो राम की जय हो रही है? विचारणीय है। मुसलमान राम को पूजना नहीं चाहते, वैष्णव मत को छोड़ के शैव और शाक्त मत राम को पसंद नहीं करते। हमारे ही कई मत हैं, वो राम को उतना नहीं मानते, अपने अपने मत को अधिक मानते हैं। ईसाई राम को नहीं पूजते, बहुत सारे लोग हैं वो राम को नहीं पूजते। कारण तो मतवाद है, लेकिन राम को चाहते सब हैं। ना मानना अलग विषय है,
और चाहना अलग विषय है। कौन पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति राम के जैसा हो? कौन भाई नहीं चाहता कि उसका बड़ा भाई राम के जैसा हो? कौन पिता ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र राम के जैसा हो? कौन मित्र ये नहीं चाहता कि मेरा मित्र राम के जैसा हो? चाहते सब हैं, लेकिन यहां पर भी जैसे मैंने कहा कि एक आंख से दिखता है, दूसरी आंख से दिखता नहीं है। राम की जय बोलना चाहते हैं, राम नाम लिखना चाहते हैं, पर राम को जीना कोई नहीं चाहता। राम को जीना कोई नहीं चाहता। थोड़ा राम को समझे। वैसे मैं मुरारी बापू तो हूं नहीं, ना ही कुमार विश्वास, क्योंकि वो तो इसी से जाने जाते हैं। तो मैं तो उस प्रकार का विचारक, चिंतक, वक्ता तो मैं हूं नहीं, मैं ज़्यादा उसमें पढ़ता भी नहीं। लेकिन अब हम कुछ विचार कर लेते हैं। ये तो आपको पता है ना कि हर संबंधी चाहता है कि मेरा संबंधी राम हो। तो क्यों हो? ऐसी क्या खासियत है कि राम को लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम रावण से कम नहीं। हम रावण से कम नहीं। और पसंद किसको कर रहे हैं? राम को। दो विचार हैं, दो गुण हैं, दो कर्म हैं, दो स्वभाव हैं, एक राम के हैं और एक रावण के हैं। इच्छाएं राम के जैसी हैं और आदतें रावण की जैसी हैं। ये जो विरोध है, इस विरोध के कारण एक पक्ष में राम नहीं है, एक पक्ष में राम नहीं है। यानी सर्वांश में जो राम की जय होनी चाहिए, हमारे अंदर जो राम बसना चाहिए, वो नहीं है। भाई के प्रति प्रेम देखना हो तो किसका देखना है? राम का देखना है। अगर इस रूप में आदर्श स्थापित कर दिया जाए तो क्या भाई अलग होंगे? नहीं होंगे। लेकिन यहां एक तरफा है। हम चाहते हैं कि मेरा भाई राम जैसा हो, लेकिन हम लक्ष्मण और भरत नहीं बनना चाहते। बड़े भाई से ही अपेक्षा रखते हैं कि वो राम बने, लेकिन बड़ा राम तो तब है ना जब छोटा लक्ष्मण और भरत हो। देश निकाला किसको मिला? बड़े को मिला। तो छोटे ने कहा, क्या कहा कि जहां आप हो वहां हम रहेंगे, हम आपकी छत्र छाया में रहेंगे, हर दुख में हर सुख में हम आपके साथ ही रहेंगे। और क्या किया? पत्नी को छोड़ दिया। नव विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया। उसका क्या कसूर था? पत्नी को छोड़ दिया, भाई के साथ चल दिया। एक मां ने दो बेटों को पैदा किया, एक ही ब्लड रिलेशन है। जब तक दोनों भाइयों का विवाह नहीं होता तब तक दोनों एक थाली में खाते हैं, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो फिर क्या एक थाली में खाते हैं? एक बिस्तर पर सोते हैं, एक प्रांगण में बैठते हैं? अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। यानी मुंह में राम बगल में छुरी। वहां उतनी आत्मीयता नहीं रहती भाइयों के अंदर जितनी रहनी चाहिए, विवाह से पहले जितनी आत्मीयता होती है। फिर किसका विचार शुरू हो जाता है? पत्नी का। वो अलग विचारों वाली आती है और इनमें भारत पाक का युद्ध हो या ना हो, वो पहले तैयारी करा देती है। कौन नहीं कराती? सब कराती हैं। करने कौन देता है? हम। कौन नहीं कराती? वो स्त्री का स्वभाव है
कि वो अपने लिए देखेगी, प्रायोरिटी देगी, और वो अपने हाव भाव से ये प्रदर्शित करेगी कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। ना भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना माँ फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कोई और फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ और हमारे बच्चे हैं। उसके बाद आपको परिवार को देखना है। ये तो स्त्री का स्वाभाविक व्यवहार है, लेकिन उस व्यवहार में वो क्यों जीत जाती है, बस ये विचारणीय है। यानी हम किसको अधिक महत्व देने लग जाते हैं? नए व्यक्ति को अधिक महत्व देने लग जाते हैं। यहां भाव ये नहीं है कि पत्नी को महत्व नहीं देना, यहां भाव ये है कि एकता कैसे रखी जाए घर में। प्रसंग है एकता कैसे, दोनों भाई जैसे पहले रहते थे शादी के बाद भी दोनों कैसे रहेंगे? वो ऐसे ही रहेंगे कि जब दोनों पत्नियों की नहीं सुनेंगे। जब दोनों पत्नी की नहीं सुनेंगे, एक भाई की सुनेगा, यानी खुद को लक्ष्मण बनना पड़ेगा। बड़े भाई के सुख दुख में, सर्वांश में हमें साथ में खड़े रहना पड़ेगा। समाज में उसकी प्रशंसा होती है कि उन भाइयों में बड़ी एकता है, और बोलते हैं उनमें राम लक्ष्मण की जोड़ी है। किसी और की उपमा नहीं दी जाती। क्या उपमा दी जाती है? राम लक्ष्मण की जोड़ी है। शादी कार्यक्रम में जाएंगे तो दोनों आएंगे, घरों में किसी के जाएंगे तो दोनों जाएंगे, घूमने जाएंगे तो दोनों जाएंगे। दोनों में तो पत्नियां अपने आप साथ में हैं, और दोनों ने घर बनवाया तो एक डिजाइन का बनवाया। पता नहीं चलेगा छोटे भाई का घर कौन सा था और बड़े भाई का घर कौन सा था। सेम डिजाइन है, बस दरवाजे अलग हैं, लेकिन डिजाइन सेम है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा जब घर देखा जाता है तो लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि वो राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं। ये कब सिद्ध हुआ कि परेशानी बड़े को आई थी, एक को आई थी, दूसरे को नहीं आई। तो दूसरे ने क्या किया कि तेरे सुख और तेरे दुख में मैं साथ खड़ा हूं। ये समर्पण छोटे भाई ने दिखाया, तब जाकर के परिवार में एकता सिद्ध हुई और उसको समाज में वैल्यू मिली, परिवार की एकता निकल करके आई। ये ऐसे निकल के आई। आप भी बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे भाइयों को देखते होंगे, जब आप उनकी एकता देखते होंगे तो आपके अंदर से सहसा यही शब्द निकलता होगा कि जोड़ी कैसी है? राम लक्ष्मण की जैसी। जी हाँ, तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। इसमें समझदारी ये होनी चाहिए कि जब बहुएं आती हैं, दो भाई हैं तो सीधी सी बात है, एक देवरानी होगी और एक जेठानी होगी। उन दोनों को एक समझदारी का काम ये करना चाहिए कि सुन भाई, ये दोनों एक ही मां के उत्पन्न हैं, एक ही पिता की संतानें हैं। ये लड़ेंगे, ये कुछ भी करेंगे, पर एक कहावत है, घुटना पेट के लिए झुकता है। ये बाद में एक हो जाएंगे। इसलिए दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि ये कुछ भी करें, इनका साथ नहीं देना, अपना साथ मत छोड़ना, इनका साथ नहीं देना। ये बिगड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूर रहना। इसका प्रभाव आप पे और मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इनका प्रभाव हम पर पड़ गया तो यह घर घर नहीं रहेगा, ये घर शमशान हो जाएगा। इसलिए इनके व्यवहार का प्रभाव हम पर ना हो, हम बहनों की तरह रहें और हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, हेल्प करें, क्योंकि ये कल को एक हो जाएंगे। अगर हम बिगड़े, हमको दुनिया की कोई ताकत एक नहीं कर सकती। ये अंडरस्टैंडिंग जब उनमें हो जाएगी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी सिद्ध हो जाएगी। ये तो हो गई घर की बात। कहां की? घर की बात हो गई। अब बाहर की बात आती है। पिता की दो संतानें हैं, किसी काम से एक व्यक्ति को बाहर भेज दिया गया और एक का घर का काम सौंप दिया गया। घर का काम किसको दिया? जिसकी बाहर चला गया उसकी जिम्मेदारी थी।
राम जी ने राज्य अभिषेक उनका होना था, लेकिन उनको डिमोशन मिल गया। और क्या जिम्मेदारी दे दी? बोले देश निकाला, 14 साल तक मुंह मत दिखाना। और उनके स्थान पर दायित्व किसे दे दिया? छोटे बेटे को। और छोटे बेटे के मन में कोई प्रिपरेशन भी नहीं है, कहीं से कहीं तक प्रिपरेशन नहीं है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। वो स्वतंत्र था, बिल्कुल स्वतंत्र था, मुझे ये काम करने नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन कुछ भौतिक दुख ऐसे आए, वो एक आपदा ऐसी आई कि बड़े भाई का काम हमको करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा भाई ये ना सोच ले कि मेरे छोटे भाई के अंदर भाव तो यही थे कि एक दिन ये गद्दी मुझे मिल जाए, ये पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे मिल जाए, ये अवसर मुझे मिल जाए। तो वो क्लियरेंस करना चाहते हैं। और क्लियरेंस किससे करते हैं? पहले अपनी मां के पास जाते हैं, कौशल्या के पास। जिन अपराधों, जो अपराध उन्होंने भरत ने किए नहीं, उन अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं भरत जी। अपनी मां से नहीं, बड़े भाई की मां से। और वो कई प्रकार की बातें कहते हैं। एक बात उन्होंने जो कही, जो मुझे याद है, कि किसी को विष देने में और जल को दूषित करने में जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे यदि भैया राम के वन जाने में मेरी सम्मति हो। ये वचन मुझे इसलिए याद है कि जो जल को दूषित किया जाता है, और किस नाम पर? माला डालकर, भभूति डालकर, पूजा की सामग्री डाल करके। इस प्रसंग को बताने के लिए ये उदाहरण मुझे याद है कई वर्षों से। वहां पर वो ये कह रहे हैं कि जल को दूषित करने में और किसी को विष देने में जो पाप लगता हो, वो मुझे लगे यदि भैया के बन जाने में मेरी सम्मति हो। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को जहर देना और पानी को गंदा करना दोनों बराबर है। इससे हमको ये बात समझ में आती है कि पानी को दूषित नहीं करना चाहिए धर्म के नाम पर भी। तो वो उन अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं जो अपराध उन्होंने किए नहीं। और कहीं पर कोई भी व्यक्ति, हम में तो मनमुटाव नहीं है, लेकिन कोई परिवार का, कोई समाज का, या जब इतिहास लिखा जाए तब कोई उंगली ना उठा दे, तो उसकी क्लियरेंस के लिए वो राज्याभिषेक के लिए चल पड़ते हैं। पूरे कुलगुरु को लेके जाते हैं, पूरे मंत्रिमंडल को लेके जाते हैं, और जाकर के क्या कहते हैं कि भाई तुम संभालो, मेरा काम नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है। और क्या निर्णय होता है कि करना तुमको है, हम बता देते हैं, अपना मान के मत करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य शुद्धनम। करो लेकिन आसक्ति त्याग करके करो, अपना मान करके मत करो, कर्तव्य मान करके करो, भाई की ड्यूटी मान करके करो। तो उस भाव से भरत जी ने 14 वर्ष शासन किया, कर्तव्य मान करके। कभी कभी ऐसा होता है घरों में कि ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और वो काम हमें करना पड़ जाता है जो हमें नहीं करना। मान लीजिए हम गांव में खेती का काम देखते थे, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आ गई कि हमको शहर जाना पड़ा, बाहर गांव जाना पड़ा। तो हमारा भाई पढ़ रहा हो कॉलेज में या जॉब कर रहा हो, तो जॉब बड़ी है या खेती बड़ी है? क्योंकि वो घर की संपत्ति है। तो वो अपना सारा काम छोड़ करके आ जाए कि जब तक भैया लौट के नहीं आते तब तक मैं इस काम को करूंगा, और ये सोच के नहीं करूंगा कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। जब मौका लगता है लोगों को तो प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं, तुम क्या छोड़ के गए थे, कितना छोड़ के गए थे? मैंने अपने खून पसीने मेहनत से इसको आगे बढ़ाया है, इसलिए श्रीमान जी अब आपको राम राम, आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो प्रायः ऐसा होता है कि भाई भाई को हिस्सा नहीं देता, किसी कारण में, किसी परिस्थिति में आकर के वो दूसरे को दे देता है कि तुम कर लो, मेरे हिस्से की खेती तुम कर लो, या मेरा बिजनेस तुम संभाल लो,
मैं थोड़ा व्यस्त हूं और बाद में उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता। 100% उसी की होती है, लेकिन 50% भी देना नहीं चाहता। ऐसा होता है या नहीं होता? किसी के साथ हुआ हो ना हुआ हो, मेरे साथ जरूर हुआ है। मैं अपने नाना जी के यहाँ रहता था। मेरी अच्छी खासी जमीन के पास, सड़क के पास भूमि थी। उस समय उसकी कीमत थी 80 लाख। मैं चला गया पढ़ने गुरुकुल। तो मेरे नाना जी के छोटे भाई ने कहा कि कोई बात नहीं है, जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक मैं संभाल लेता हूँ। और जब मैं लौट के आया तब तक वो भूमि पर कब्जा कर चुके थे। यानी गुरुकुल जाने का परिणाम 80 लाख से हाथ धो बैठे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये संपत्ति तो राजा राम की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तो ये चीज़ मुझे याद आई, प्रसंग से मैंने बता दिया। तो ऐसा होता है कि दूसरे को दे दिया है, लेकिन दूसरा अपना अधिकार जमा करके बैठ गया है। अब बताओ कैसे राम की जय होगी? ऐसे राम की जय नहीं होगी। भाई को भाई का साथ देना पड़ेगा। हर बुरी परिस्थिति में भाई को भाई का साथ देना पड़ेगा। जब भाई का साथ दोगे तो अपने आप कहा जाएगा कि राम की जय है, श्री राम की जय है, राम लक्ष्मण की जोड़ी की। एक तरफा व्यवहार नहीं चलेगा। हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन करते रहें कि हमारा भाई ऐसा हो जाए, लेकिन हमको तो पात्र क्रिएट करना पड़ेगा। हमको तो जीना पड़ेगा कि हम भी तो लक्ष्मण बने, हम भी तो भरत बने। उन्होंने क्या किया? 14 साल आपकी संपत्ति की सुरक्षा की। और किस भाव से की? कि मेरा भाई आकर के मुझसे नाराज ना हो जाए, डांट ना दे। तो बड़े संकोच, बड़े डर के साथ उन्होंने शासन चलाया कि प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई आकर के नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि भरत तूने मेरी प्रजा का ठीक ठीक ख्याल नहीं रखा। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि राम से बढ़िया शासन भरत का था। भरत का शासन बहुत अच्छा रहा राम की अपेक्षा, लेकिन लोगों ने राम को ही अच्छा माना। लेकिन कंपैरिजन करें तो भरत का शासन बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि राजा ना रहते हुए राजा धर्म निभाना और राजा होकर के विरक्त जीवन जीना, वो भरत का काम था। खुद राज्य से बाहर रहते थे, सामान्य कुटिया में रहते थे और पूरे राज्य का संचालन करते थे। एक जैसे ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी के जैसे वो राज्य को संभाल रहे थे। और जब वो आए तो उन्होंने सहर्ष उनको वापस कर दिया कि ये राज्य आप पकड़िए। ये है हमारे देश में, इसलिए राम की जय है, इसलिए भरत की पूजा है, इसलिए लक्ष्मण की पूजा है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे पूर्वज जैसे रहे, हमारे उनके वंश जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? रावण जीता है, राम की जय बोली जाती है और जीता रावण है। हमारे अंदर रावणपना गया नहीं है। राम नाम की माला जपते हैं, राम नाम हाथ पर लिखते हैं, लेकिन काम रावण के होते हैं। पिता ने क्या कहा? बेटा अब राज्य नहीं करना है, अब तुम्हें निर्वासित किया जाता है। पिता की आदर्श बातों को श्री राम जी ने सहर्ष से स्वीकारा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहा, कोई विरोध नहीं किया, कोई विद्रोह नहीं किया। राज सत्ता का स्वामी थे, लेकिन उससे वंचित कर दिया गया। कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, इसलिए राम को पूजा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य, परवर्ती राजाओं में इस सत्ता के लिए युद्ध हुआ। अगर पिता बच्चों को सत्ता नहीं दे रहे तो बच्चे पिता को जेल में डाल करके खुद सत्ता पर आ रहे हैं। यह किस देश में हुआ? राम के देश में हुआ। सोचने वाली बात है। और वो हुआ सब हुआ। अब हर घर की ये कहानी है।
कि पिता अगर प्रॉपर्टी नाम नहीं करना चाहते तो पिता को तंग करना शुरू कर दिया जाता है, षड्यंत्र शुरू कर दिए जाते हैं। राम के देश में ऐसा हो रहा है, दुर्भाग्य का विषय है। क्यों? क्योंकि जो राम को शिक्षा मिली वो शिक्षा आज के लोगों को नहीं मिली। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल गया, पत्नी साथ में और भाई साथ में है, और एक दुर्घटना क्या घटती है कि पत्नी का अपहरण हो जाता है। अपहरण करके कौन लेके जाता है कोई पता नहीं है। आप सोच के देखो कि यदि हम कुंभ जाएं, तीर्थ यात्रा पर जाएं, कहीं टूर पर जाएं और हमारा कोई व्यक्ति हमसे छूट जाए, हम क्या करेंगे? हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या किया, और हम ये भी नहीं सोच सकते कि क्या हम वैसा कर सकते हैं। जब ये आपदा आई तो क्या उन्होंने घर पर फोन किया, सुमंत को संदेश दिया, ससुराल फोन किया, संदेश दिया, बोले एक ट्रेजेडी हो गई है, प्लीज हेल्प मी, जल्दी से आओ, अपना स्पाइस जेट बुलाओ, ड्रोन कैमरे लाओ और खोज करवाओ? छाती पीटी, सुसाइड की? कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेशन? कुछ नहीं। क्या किया? उन्होंने ये किया, मैं पकड़ा हूं उसे, मैं इसीलिए पकड़ा हुआ हूं उसे। सोचने वाली बात है। उन्होंने क्या किया? उनकी शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। जितने भी वनवासी थे उन वनवासियों को अपने साथ मिला लिया। कैसे मिलाया? क्या किसी की सहायता ली उन्होंने? इतिहास उठा करके देखिए रामायण का। श्री रामचंद्र जी ने किसी से सहायता नहीं मांगी। सबसे पहले उनको जो आता था उन्होंने वो दिया। वो शिल्प विद्या के जानकार थे, गृह निर्माण जानते थे, वो धनुर्विद्या जानते थे, पाक विद्या जानते थे, कृषि विद्या जानते थे, बहुत सारी विद्याओं को वो जानते थे। उन्होंने देखा कि उन भीलों का, उन वनवासियों का जीवन कैसा है, निकृष्ट है, कमतर है और अभावग्रस्त है। तो उन्होंने सबसे पहले उनके अभाव को प्रभाव में बदला। जो विद्या उनके पास थी, जो योग्यता उनके पास थी, उसके माध्यम से उन्होंने उनको संपन्न बना दिया, एकजुट करा दिया। उनके अंदर खुशहाली आ गई, कर्मठता आ गई, उनको नया जीवन मिल गया कि मेरे राम आए हैं, और राम आया तो क्या क्या मिल गया। उन्होंने कहा, प्रभु आपने हम शूद्रों को, हम मूर्खों को, हम वनवासियों को आपने सभ्य बना दिया, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। बोले सेवा करना चाहते हैं? हाँ, तो ठीक है, आपको समय देंगे, अवसर देंगे। हम केवल एक ही वृतांत सुनते हैं किष्किंधा का, कि सुग्रीव को साथ मिलाया। केवल सुग्रीव को साथ नहीं मिलाया, जितनी वनवासी जातियां थी, जितने भी लोग थे, सबको उन्होंने सभ्य बनाया। और उनके पास जो संपदा थी, जो व्यवस्था थी, उस सारी व्यवस्था उन्होंने उनको दी, उनको सुविधाएं सारी दी। जितने भी आश्रमों में गए, उन्होंने ऋषि से ये नहीं कहा किसी से कि मुझे ये दे दो। वो ऋषियों को जो दे सकते थे, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को जो दे सकते थे अपनी ओर से, वो दिया उन्होंने। क्योंकि राजा कभी भी मांगता नहीं है, राजा का धर्म नहीं है मांगना, राजा का धर्म होता है देना। उन्होंने अपने तरीके से सारे प्रोटेक्शन जो समाज को, उस व्यवस्था को देने थे, उन्होंने दिए। उसका परिणाम क्या निकला कि जो उनकी पूंजी थी, अगस्त्य ऋषि हुए, जंगल में जितने, वनों में जितने ऋषि हुए, उन सब ने अपनी तरफ से दिया। किसी ने रथ दिया, किसी ने अस्त्र शस्त्र दिए, किसी ने घोड़े दिए, किसी ने कोई अद्भुत मंत्र दिया,
और इस सब से क्या किया, राम को बलवान करते चले गए, राम को समृद्ध करते चले गए, लेकिन घर से कुछ नहीं मांगा। जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो सुग्रीव मिलते हैं। सुग्रीव से ये नहीं कहा कि कुछ सहायता मेरी कर देना, कुछ मैं तेरी सहायता कर दूंगा। सबसे पहले उसकी दुविधा, उसकी परेशानी को देख करके उन्होंने कहा कि तू मेरा मित्र है, तू चिंता मत कर, तेरी समस्या का निवारण मैं स्वयं करूंगा, और तू मेरा मित्र है, तेरा शत्रु मेरा शत्रु है। और जाकर के उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स को निपटाया। जो उनके राज्य में जो समस्या, अंतर्द्वंद, जो कलह चल रही थी, उस कलह का निवारण किया उन्होंने, और निवारण करके योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया। लेकिन विद्रोह ना हो, उस राज सत्ता में विद्रोह ना हो, तो बाली के पुत्र अंगद को अपने साथ लिया और अंगद को प्रधान नियुक्त करा दिया सुग्रीव के शासन में। यह सिद्ध करा दिया कि देख, बाली ने जो किया वो गलत किया। छोटे भाई की पत्नी को पत्नी बना करके नहीं रखना चाहिए। छोटे भाई की पत्नी अपनी बेटी की समान होती है। ये व्यवहार तुम्हारे पिताजी ने ठीक नहीं किया, इसलिए उनको दंडित किया गया। और विद्रोह के स्वर ना हो, इसलिए अंगद को भी अपने पक्ष में ले लिया। और बाद में वो लोग क्या कहते हैं कि बताओ अब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले मैं बहुत बड़ी समस्या हूं, पत्नी खो गई है। और वो दोनों भाइयों की वो विद्या, वो शिक्षा का ही परिणाम था कि वो लंका जाते हैं, आग लगा करके आते हैं। खाली हाथ गए थे और भरे हाथ आते हैं। ये उस शिक्षा का कमाल था, वेद की विद्या का कमाल था, किसी और चीज का प्रताप नहीं था। यानी वो विद्या उनके अंदर इतनी थी, उनको पता था कि मैं क्या कर सकता हूं, हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, वो विद्या का प्रभाव था। तो हमारे इस राम के वंशजों में, इस राम के देश में ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो विद्या नहीं थी। जो चरित्र की विद्या, जो आचरण की विद्या हमारे परवर्ती राजाओं में होनी चाहिए थी, वो विद्या नहीं थी, वैभव था, वैभव था, विद्या नहीं थी। इसके कारण से क्या हुआ, लोग स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों का पेट काटने लग गए। कंस ने क्या किया, अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद राज सत्ता पर बैठ गया। और महाभारत से भरा पड़ा है, लोगों ने स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के स्वार्थों को तिलांजलि दे दी, निपटा दिया। ऐसे राम थे और मित्रता निभाई, उसके सुख में उसके दुख में वो साथी बने रहे। तो यदि हम राम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि वो कितने अद्भुत थे। उन्होंने सामने से किसी से आग्रह नहीं किया, कभी किसी से मांगा नहीं, अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ा, अपनी शालीनता को नहीं छोड़ा। कभी उन्होंने ये नहीं बताया, किसी को ये नहीं जताया कि वो घमंडी हैं, कि वो बड़े राजपुरुष हैं। कभी उन्होंने अपनी औकात लोगों को देखा ही नहीं। इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी वो शालीनता, वो मर्यादा हमारे दिलों में आज बसती है। इसलिए राम पूजे जाते हैं। लेकिन हम उस शालीनता से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, बस राम को पूजेंगे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनके विषय में एक बात कही जाती है कि वो दूसरे की पत्नी को, दूसरे की मां को बड़े आदर के साथ देखते थे, बड़े सम्मान के साथ देखते थे, दूसरे की पत्नी को मां के समान समझते थे। और ये उदाहरण उनके घर में था। उनका छोटा भाई लक्ष्मण था, जिन्होंने कभी सिर उठा करके अपनी भाभी से नजरें नहीं मिलाई। उन्हें गले तक का हार पता नहीं था कि गले में जो पहना जाता है वो किसका है। जब वो पूछा जाता है तो सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये कंगन, ये अंगूठियां, ये पैरों के परिधान, आभूषण, ये तो भाभी के हैं। लेकिन जब गले का आभूषण आता है, बोले मैंने कभी देखा ही नहीं है, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि मेरी भाभी का है या नहीं, मुझे पता ही नहीं क्योंकि कभी देखा नहीं। तो इतना सुंदर आचरण उनके घर में ही था। तो उनके अंदर ये भाव था कि दूसरे की मां को, दूसरे की बहन को बड़ी सम्मान की दृष्टि से पूज्य भाव उनके प्रति रखा करते थे। लेकिन हमारे अंदर रावण बसता है, हम मौका नहीं छोड़ते। कोई दूसरा व्यक्ति अकेला मिल तो जाए,
हम सब प्रकार से उसको किडनैप करना चाहते हैं, उसे हथियाना चाहते हैं, उसको बंदी बनाना चाहते हैं, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे लगाना चाहते हैं। खाएंगे राम के नाम पर और काम सारे होंगे रावण के नाम पर। तो ये हमारे लिए विचारणीय विषय है कि ऐसा है क्यों। हम चाहते तो हैं कि राम आए, लेकिन करना नहीं चाहते। वो तब ही होगा जब हम राम को जिएंगे। अवतारवाद की यही सबसे बड़ी समस्या रही है कि लोगों ने फॉलो नहीं करने दिया। क्या कहा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। साधारण मनुष्यों की ये बात नहीं है, वो तो देव पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। बोले आप क्या करो, बोले केवल अगरबत्ती लगाओ, माथा टेको, तुम्हारा उतने में काम हो जाएगा। इस विचारधारा ने दोबारा राम पैदा नहीं होने दिया भारत में। महर्षि दयानंद जी ने इसी विचारधारा पर खंडन किया, इसी पर कुठाराघात किया कि कोई उपज ही नहीं रहा, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा, लोग वहीं से दूर से सरेंडर कर दिए हैं, कोई चाहता ही नहीं है। तो आवश्यकता है राम को जीने की। आरएसएस के कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है, हिंदू उत्सव समिति की ओर से, हिंदू जागरण मंच की ओर से, और वो बड़े बड़े कार्यक्रमों का आह्वान करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप राम के नाम पर रामनवमी पर जुलूस निकालना चाहते हैं, उस जुलूस में जाने वाले कौन हैं? वो तो सब रावण की सेना के हैं। रावण की सेना से राम का जुलूस तो नहीं निकलेगा। सब व्यसनी हैं, सब मांसाहारी हैं, सब व्यभिचारी हैं और राम नाम की जय बोलने वाले। ऐसे तो राम नहीं चलेगा। पहले ये है कि सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिए जाए, तब उसके हाथ में भगवा झंडा दिया जाए। पहले आप अपने गड़बड़ घोटाले छोड़ो और सही अर्थों में राम को पढ़ो। वाल्मीकि रामायण लाओ और राम को पढ़ो, राम को सुनो, राम को समझो और फिर उसको जी के दिखाओ। जिस दिन तुम जी करके दिखाओगे, तुम्हें संगठन खड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुमको चौराहे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद राम हो जाओगे। तो हमारे भारत की ये सबसे बड़ी समस्या है, हमारे दर्शन की सबसे बड़ी समस्या है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम दूसरे के लिए बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, दूसरे को बड़ा प्रभावित करना जानते हैं, लेकिन खुद अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। इच्छाएं सारी हैं, लेकिन उस संबंध में करना कुछ नहीं चाहते। अहिल्या निर्वासित थी, पति के द्वारा त्याग दी गई थी। पति कौन थे? गौतम ऋषि। उनके द्वारा त्याग दी गई थी, उपेक्षित हो गई थी। लोगों ने क्या कहा? पत्थर बन गए। पत्थर नहीं बन गए, उसके अस्तित्व को नकार दिया गया था। भला कोई स्त्री पत्थर बनेगी क्या? लोग अलंकारिक शैली को समझते नहीं हैं। जो कथाकार होता है उसके कहने का एक अपना तरीका होता है, एक शैली होती है। बोले अहिल्या को श्राप लगा तो पत्थर बन गई। पत्थर का अर्थ यह था कि अब उससे संबंध खत्म हो गए थे, व्यवहार खत्म हो गए थे, वो त्यक्ता छोड़ दी गई थी, यातनाएं भोग रही थी। तो श्री रामचंद्र जी आते हैं और उसको मुख्य धारा में लेके आते हैं, उसके शुद्ध, उसके पवित्र होने का प्रमाण देते हैं और उसके पक्ष में जाकर के खड़े हो जाते हैं और गौतम ऋषि की गृहस्थी दोबारा बसाते हैं। यानी जो अभाव, जो कष्ट उनके जीवन में थे, उन कष्टों का निवारण श्री राम जी करते हैं। और लोगों ने क्या कहा कि वो चरण रखना चाहते थे और चूंकि वो स्त्री थी इसलिए वो छूना नहीं चाहते थे, और बस वो चरण की रज मात्र उससे लगी और पत्थर की मूर्ति अहिल्या हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। श्री राम जी के और श्री कृष्ण जी के जीवन में ये दो बातें कॉमन हैं।
स्त्री पुनरुद्धार का जो सबसे बड़ा काम किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। स्त्री पुनरुद्धार में दो जो अभूतपूर्व काम किए, एक तो ये था स्वयं की पत्नी को लाना, दूसरा अहिल्या जो निर्वासित थी उसे सम्मान दिलाना। आपको क्या लगता है, राम जी लंका क्यों गए? अपनी पत्नी को लाने गए थे? क्या मानते हैं? नॉर्मली यही प्रचलित है। क्या तकलीफ थी उसमें? सोना लटका था क्या कि ज्यादा प्रेम था? पता ही नहीं है ना अब तो कहां पर है, किस दिशा में। और बूढ़े तो हो नहीं गए थे, ऑफर तो दूसरा आया था ना, शूर्पणखा के द्वारा, स्वीकार कर लेते। अपनी पत्नी के लिए राम लंका नहीं गए। यदि सामर्थ्यशाली व्यक्ति झुक जाएगा तो असमर्थ का क्या होगा? राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, बोले खो गई तो खो गई, मर गई होगी, राक्षस हैं। अथवा वो दूसरे देश जा चुकी है, किडनैप हो चुका है, छोड़ो, ज्यादा उसके पीछे पड़ के अपना वर्तमान क्यों नष्ट करना? ऐसा सोचा जा सकता है या नहीं? और पलट करके दूसरी शादी भी की जा सकती है, जीवन को नए तरीके से शुरुआत की जा सकती है, और प्रायः बहुत सारे लोग ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन प्रश्न है कि गए क्यों? अपनी पत्नी के लिए नहीं गए, स्त्री जाति के सम्मान और सुरक्षा की खातिर राम इतनी यातना, इतने कष्ट सह करके लंका गए, लंका में आग लगाई और ससम्मान पत्नी को लेकर के आए। क्योंकि यदि राज परिवारों की स्त्रियों के साथ ऐसा होगा तो सामान्य परिवारों की स्त्रियों का क्या होगा? जब समर्थ व्यक्ति अपनी ही स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकेगा तो असमर्थ व्यक्ति क्या होगा? असमर्थ व्यक्ति गुलाम हो जाएगा। तो भविष्य में स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो और स्त्रियों के प्रति कोई कुदृष्टि ना रखे, कोई उनके प्रति दुर्व्यवहार ना कर बैठे, इसलिए राम गए। और दंड क्यों दिया? बोले इनके प्रति गलत व्यवहार करने वाला सदा मृत्यु दंड का भागी है। ये इस इतिहास को प्रतिपादित करने के लिए श्री रामचंद्र जी लंका गए और रावण की लंका में आग लगाई और उसको निपटाया। इसीलिए गए कि स्त्री जाति के प्रति अपमान नहीं सहा जाएगा। उसके सम्मान के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए श्री रामचंद्र जी गए। इस प्रसंग को छोड़ दिया जाता है और उस राम के देश में स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, यह विचारणीय है। स्त्रियों का सम्मान किया नहीं जा रहा, यह विचारणीय है। तो हम कितना ही कहते रहे, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे देवता नहीं आएंगे जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा। स्त्रियों के सम्मान के विषय में श्री राम जी को पढ़ो। माता से गलती हो गई कैकई से और अपने आप को गिल्टी फील कर रही है, सदा काले कपड़े पहनती है और कोप भवन में रहती है। उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने राम से नजर मिला सकूं। इसलिए जब राम 14 वर्ष का वनवास भोग करके वापस आए तो सबसे पहले अपनी मां के घर में नहीं गए, वो कैकेयी मां के घर में गए और सबसे पहले सीता को कहा कि पहले अपनी सास को प्रणाम करो। दोनों आकर के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं आप ठीक हैं? कुशल क्षेम पूछते हैं। कोई फिजिकल एक्सक्यूज ऐसा नहीं दिया कि वो ये बताना चाहते हैं कि तुमने हमारे साथ क्या किया। शरीर से भी कोई भाव उन्होंने ऐसी चेष्टा व्यक्त नहीं की और वो शर्म से, लज्जा से पानी पानी। और वो कहती है कि बेटा राम, मैं तेरी अपराधी हूं, मैं चाहती हूं कि तू मुझे मृत्यु दंड दे दे, मैं शरीर का बोझ नहीं सह पा रही। उन्होंने कहा नहीं माता, तुम मेरी मां हो, तुम मेरा बुरा क्यों चाह सकती हो? भला ऐसी कौन मां होगी जो अपना पुत्र का बुरा चाहेगी? तुमने जो कुछ किया सब अच्छा किया और आपके करने से बहुत कुछ हो गया, मैं सकुशल आ गया और आपने इस सामान्य व्यक्ति को हीरा बना दिया। आपकी कृपा से बन सका हूं, और तो किसी का इतना सामर्थ्य नहीं था। यह भाव सीखना चाहिए
कि यदि कोई चाची है, ताई है, मामी है, बुआ है, दादी है, अपनी मां नहीं है लेकिन मां जैसी है, यदि कोई वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर दे और उसके कारण हमें यातनाएं भोगनी पड़े, फाइनली उस दुख, उस कष्ट से हम उबर जाएं, तो आकर के मुंह तोड़ जवाब ना दे, उसमें उसको थैंक यू बोले कि जो कुछ भी अचीवमेंट आज मैंने किया उसमें पहला श्रेय मेरी मां तुझे जाता है, क्योंकि अगर तू ना होती तो राम राम ना होता, मैं ना होता। इसलिए हमेशा श्रेय उसको पहले देना चाहिए जिसके कारण तुम्हें बर्बादी देखनी पड़ी। ये चरित्र, ये आदर्श श्री राम जी से सीखा जाएगा। कैकेयी भी कोई छोटा पात्र नहीं था। हालांकि स्त्री के प्रसंग की चर्चा पर कैकेयी का प्रसंग है, बता रहा हूं, स्त्री कोई छोटा प्रसंग नहीं था। कैकेयी छत्राणी थी, योद्धा थी। युद्ध भूमि में ना तो कौशल्या और न सुमित्रा, इन्होंने दशरथ जी का साथ नहीं दिया। युद्ध भूमि में कंधे से कंधा लड़ा करके अगर कोई लड़ा तो कैकेयी लड़ी, और कैकेयी जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ी वो अनार्य व्यवस्था थी, और वो जानती थी कि दशरथ के बाहुबलों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस अनार्य व्यवस्था को चुनौती दे सके। इसलिए उसकी बुद्धि में था कि एक न एक दिन हमारा कोई कुल का पूत जन्मेगा और इस राजव्यवस्था को चुनौती देगा। महानुभावों, क्षत्रिय धर्म क्या है वो शिक्षा देने वाली कैकेयी थी, और वो चाहती थी कि अब राजपाट संभालने का समय नहीं है, देश की सीमा को सुरक्षित करने का समय है। और देश की सीमा सुरक्षित कौन कर सकता है? चार बेटों में कौन कर सकता है? तो बोले राम कर सकता है, राम कर सकता है। इसलिए कहा अयोध्या से बाहर चले जाओ। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वो स्वयं बुरी बनी, कैकेयी स्वयं बुरी बनी। परिणाम क्या निकला? उपेक्षा सही, अपने बेटे की गालियां सही, पति का वियोग सहा, लेकिन वीर छत्राणी थी, वो अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहती थी। इसलिए उसने सुनियोजित ढंग से राम को वनवास दिया, और उसकी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं राम। तब राम कह रहे हैं कि मैं मां राम ना होता अगर तेरी कृपा ना होती, मैं तो सामान्य ही रह जाता, मैं हीरा अगर बना हूं तो वो तेरी कृपा से बना हूं। ये भाव राम के थे। राम समझ गए कि कैकेयी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये दोनों ही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पूरे रामायण काल में किसी को बात समझ में नहीं आई कि मामला क्या था। और सबसे पहले थैंक यू कैसे बोला जा रहा है? कैकेयी को बोला जा रहा है। इतने अच्छे भाव वहां पर हैं। ये शिक्षा ये हमें मिलती है कि यदि कोई माँ, कोई चाची, कोई ताई, कोई बुआ हमें टोंट कस दे, कमेंट कस दे, हमें दुत्कार देवे, तो उसमें अपना भला सोच के चलना चाहिए। क्योंकि जो पुचकार लेगी, लाड़ प्यार कर लेगी, तो बहुत बड़ी संभावनाएं होने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। बहुत बड़ी परीक्षाओं की घड़ी आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी, यानी बहुत बड़ा सुधार होने से पहले ही वो व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। इसलिए कोई ना कोई आपके परिवार में अगर कोई ऐसी महिला रही हो जिसने आपके सीने को छल्ली किया हो और वो आपके दिल पर लग गई हो और उसके कारण आप उन्नति कर गए हों, तो सबसे पहले उसके चरणों में वंदन करो। वो आपके लिए कैकेयी के जैसी है। आपको उसके प्रति राम के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये राम थे, व्यवहार देखने योग्य है। तो उन्होंने ना ही अपनी पत्नी का उद्धार किया, ना गुरु पत्नी का उद्धार किया, बल्कि खुद की मां का भी उद्धार किया। श्री राम इतने बड़े आदर्शवादी थे स्त्री सुधार के विषय में। और दुनिया का सबसे बड़ा स्त्री सुधार अगर हुआ वल्क में, थोक में 16,100 लड़कियों को आजादी दिलाई, वो दिलाने वाले कृष्ण जी थे। 16,100 लड़कियों को, युवा थी, कुछ विवाहिता थी, कुछ अनमैरिड थी, लेकिन 16,100 लड़कियों को किडनैप कर लिया गया। इसका मतलब क्या था? उतने जनपद, उतने जमींदार, उतने सूबेदार उनके पैरों में थे। क्योंकि इतिहास में अस्मिता के विषय दो ही रहे हैं, या तो गाय रही है या स्त्री रही है। इतिहास में सर्वाधिक जो युद्ध हुए हैं वो इन्हीं के कारण से हुए हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के युद्ध बहुत ना के बराबर हुए हैं, सीमा विवाद को लेकर के युद्ध बहुत ना के बराबर हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक युद्ध हुए हैं तो स्त्री और गौ की रक्षा के लिए हुए हैं। तो वो जो राजा था उसने क्या किया? उनकी बेटियों को, कुल वधुओं को, जो उनके घर के चिराग थी, उनको ला करके उसने बंदी बना लिया। जब बेटी बंदी बना ली जाए, कौन सर उठा सकता है?
कितनी बड़ी योजना थी। इतने राज, आप सोचो कितने लोग होंगे। कोई सामान्य ST SC परिवार की नहीं थी, कोई किसान की बेटियां नहीं थी, वो सामान्य कर्मचारियों की बेटियां नहीं थी, समृद्ध परिवारों की बेटियां थी। यानी इतने जनपदों पर वो राजा शासन कर चुका था, उनको गुलाम बना चुका था, उनके साथ मन मुताबिक मनमाना व्यवहार वो कर चुका था। और किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अपनी आजादी मांग सकें। गुलामी में वो लोग जी रहे थे और हताश निराश होकर के उन्होंने क्या मान लिया कि बस केवल हम जीते रह जाएं। इसलिए तो वो आवाज नहीं उठा सके। क्या वो 1600 राजा या 1600 पिता कुछ कम होते हैं? 16,100 कम नहीं होते, बहुत होते हैं। अगर एकजुट हो जाते तो क्या वो अपने बच्चों को छुड़ा नहीं सकते थे? छुड़ा सकते थे। लेकिन जैसे फूट डालो शासन करो की नीति का बीज आज हमारे यहां था, वो पहले भी था। जो व्यवस्थाएं, जो मजबूरियां आज हमें दिखती हैं गुलामी काल में, वो विचारधारा उस समय भी थी। इसके कारण से एक मत नहीं था। और फाइनली क्या मान लिया गया कि बेटियां तो गईं। लेकिन जब श्री कृष्ण जी उनके पुनरुद्धार के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा कि घर लौटना संभव नहीं है स्वामी। क्यों? क्योंकि अगर लौटने की गुंजाइश होती तो हमें छुड़ाने के प्रयास किए जाते, लेकिन एक भी छुड़ाने का प्रयास नहीं हुआ। और आप जानते हैं, अमर्यादित रूप से अगर घर की देहली से हम बाहर आ जाएं तो समाज में स्थान मिलता नहीं है। इसलिए हमें अपने माता पिता, अपने परिवारों में वो सम्मान नहीं मिलेगा जो हमारा पहले था। हम शोषित हैं, वंचित हैं, इसलिए आप ही हमारे पालनहार हो। तो कृष्ण जी का दिल देखो कितना बड़ा था। पुनर्वास कराया सबके लिए, द्वारका में कॉटेज उपलब्ध कराए और सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवस्था दी। दुर्भाग्य इस भागवतकार का, उसने ये कह दिया कि इतने से विवाह कर लिया। क्या कोई CM, क्या कोई सांसद, क्या कोई विधायक, क्या कोई प्रधानमंत्री सबसे विवाह कर लेता है? क्या पॉसिबल है? क्या उसे आदर्श माना जाएगा? क्या उसे अर्घ दिया जाएगा? क्या उसको सिर का ताज बनाया जाएगा ऐसे व्यक्ति को? क्या जनता उसे सदैव अपने हृदय में रखेगी? नहीं रखेगी। लेकिन कृष्ण जी को रखा। और लोगों ने क्या कह दिया? 16,100 महिलाओं के साथ श्री कृष्ण चंद्र जी ने विवाह किया। अरे मूर्खो, वो उनके पति थे, उनके स्वामी थे, रक्षक थे, शासक थे, राजा थे, हस्बैंड नहीं थे। फेरे नहीं लिए किसी के साथ। उन सबको पुनर्वास कराया, उन सबको आत्मनिर्भर बनाया और जीने की एक नई राह दिलाने वाले कोई क्रांतिकारी समाज सुधारक थे स्त्री के, वो श्री कृष्ण चंद्र जी थे। इतना बड़ा उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन किया। और दुर्भाग्य हमारे इतिहासकारों ने कि क्या मत्थे पे मर दिया। आवश्यकता है कि वास्तविक चरित्र को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए, तब तो हम गौरवान्वित होंगे अपने इतिहास पर। लेकिन हम हमारे गौरवशाली अतीत को भी ऐसे मटिया पलित कर दिया कि हम लज्जित हो रहे हैं और हम उसे मान ले रहे हैं। इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी? हम उन प्रसंगों पर मौन रह जाते हैं, इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी? तो इतिहास हमें शिक्षा देता है। इतिहास हमें शिक्षा देता है कि हमारा इतिहास कैसा था, उस इतिहास से हम अपने वर्तमान को कैसे शुद्ध करें, कैसे पवित्र करें, कैसे ठीक कर सकते, कैसे रिलेट कर सकते हैं। पत्नी जब गर्भवती हो जाए और यदि आप ये चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे श्रेष्ठ हो, तो अपने से श्रेष्ठ वातावरण में उसका लालन पालन होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। क्योंकि पुराने काल में यह व्यवस्था थी, जब गर्भिणी स्त्री हो जाया करती थी तो वह राज परिवार में नहीं रहती थी। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला वो ऋषि के आश्रम में रही। पितामह भीष्म की माता गंगा वो भी राजसत्ता में नहीं रही। और बहुत सारी जो माताएं थीं वो भी राज परिवार में नहीं रही। माता मदालसा भी राज परिवार में नहीं रही। हमारी प्राचीन ये व्यवस्था रही थी कि गर्भिणी होने के बाद वो गुरुकुलों में जाया करती थी, क्योंकि गुरुजी अब उसे ट्रीट करेंगे कि क्या निर्माण किया जाएगा, क्या बनने वाला है, उसके आधार पर गुरुजी शिक्षा देंगे। वो ट्रेनिंग सेंटर हमारे हुआ करते थे।
लेकिन मूर्ख इतिहासकारों ने क्या कह दिया कि त्याग दिया, और हमने मान लिया, लेकिन यह नहीं देखा कि वो पैदा क्या हुआ, सोचा ही नहीं। जिस पत्नी को, गर्भवती पत्नी को त्याग दिया जाए, सोचो जो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाए, क्या उसका बेटा सूरवीर बन सकता है? शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, क्या मेंटली डिस्टर्ब महिला ऐसे पुत्र को जन्म दे सकती है? पितामह भीष्म, जो आदर्श ब्रह्मचारी थे, अद्भुत थे, एक दिन में 10,000 लोगों को मारा करते थे। महाभारत युद्ध में 10 दिन लड़े, 18 दिन का युद्ध था, और एक दिन में 10,000 लोगों को मारा करते थे। ऐसे पितामह भीष्म थे, और सबसे वयोवृद्ध 175 ईयर्स ओल्ड, और वो युद्ध लड़ रहे हैं। क्या कोई परिवार से निर्वासित महिला ऐसे बलवान पुत्र को जन्म दे सकती है? लव कुश छोटे हैं, और घोड़ा रोक लिया है अपने ही पिता का, और अपने ही चाचा ताऊओं को हरा दिया। क्या इतना सामर्थ्य किसी त्यागी हुई महिला के अंदर आ सकता है? आज सोच के देखो कि जिस पत्नी को निर्वासित कर दिया जाए, अथवा जो पति से अलग हो जाए, क्या वो अपने बच्चों को इतना सामर्थ्यशाली बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि वो हमेशा फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रहेगी, और उसका प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ेगा। उनके बच्चों में दासता, गुलामता, सहमेपन के भाव, भय के भाव अवश्य आएंगे, 100% आएंगे। वीरता के, शौर्यता के भाव नहीं आ सकते। इतना बड़ा साइंस हमारे लोग समझे नहीं कि उन्हीं के पुत्रों को स्वीकारा गया, उन्हीं की जय जयकार हुई, और माता के विषय में क्या कहा गया कि उनके साथ तो ऐसा हुआ, वो तो ऐसी थी, वैसी थी, और हमने मान लिया। लेकिन लॉजिक नहीं लगाया, क्योंकि यदि माता कुसंस्कारी है, माता गड़बड़ है, माता को निकृष्ट मान लिया गया, तो संतान कभी आदर्श हो ही नहीं सकती। ये तो साइंस भी मानता है, लेकिन हम कैसे मान गए? तो ऐसे बहुत सारे महाभारत और रामायण के प्रसंग हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। एक एक प्रसंग ऐसे हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं, लेकिन उस तरीके से हम सुनते नहीं हैं, उस तरीके से हमारा उस पर चिंतन नहीं होता। बस ताली बजाते हैं, गाने गाते हैं, थोड़ा नाच करते हैं और जय जयकार करते हैं और घर चले आते हैं। यानी जो वहां पर प्राप्त किया वो वहीं पर साफ करके, झड़ा करके घर आ गए। तो प्रयास होना चाहिए। मैं वहां गया हैदराबाद में, तो उन्होंने कहा कि एक दयानंद अभी है, एक दयानंद जरूरी है अभी। एक बहन ने गीत गाया, उनकी धुन मुझे ठीक नहीं लगी। धुन ये थी कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये गीत की धुन पर वो था, एक दयानंद जरूरी है अभी। तो मैंने कहा वो किसके घर में होगा? तुम तैयारी करो, तुम नव विवाहिता हो, दयानंद क्यों नहीं होंगे पैदा? राम क्यों नहीं होंगे पैदा? कृष्ण क्यों नहीं होंगे पैदा? गीत गाने से काम नहीं चलेगा। मतलब पैदा हो तो पड़ोसी के घर में। भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन खुद के घर में नहीं। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बहुत स्त्रियां अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे, लेकिन खुद को नहीं बनना, खुद को नहीं बनाना। इतिहास अनुकरण करने के लिए, इतिहास कथाओं के लिए नहीं है। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा। मारा यार, उनकी समस्या थी, तुम देख लो, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। तुम उस नाम पर पैसा क्यों कमा रहे हो? क्यों आनंद ले रहे हो? राम ने रावण को क्यों मारा? रावण क्यों मारा गया? रावण को क्यों नहीं पूजा जाता? राम को क्यों पूजा जाता? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आपकी रामायण सिद्ध हो गई। और इतनी बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो हजारों बार सुन लेना, रामायण आपको समझ में नहीं आएगी। राम इसलिए माने गए कि वो मर्यादित थे। जिसके साथ जो संबंध उन्होंने निभाया, रिश्ता जो जोड़ा, उन्होंने मरते दम तक उस संबंध को छोड़ा नहीं। किसी को मित्र मान लिया तो ऐसा नहीं था कि आपातकाल में मित्र माना, जीवन भर उसके साथ मित्रता निभाई। किसी को सेवक मान लिया तो ऐसा नहीं कि बस काम खत्म तो सेवा भी खत्म, छोड़ा नहीं कभी किसी को। निषाद को प्रेमी माना,
सबरी को प्रेमी माना, जितनों से श्री रामचंद्र जी ने संबंध रखे जीवन पर्यंत उनके संबंध एज इट इज बने रहे। ये कारण है राम का, ये व्यवहार है। हमारे संबंध कैसे होते हैं? व्यापारिक होते हैं। जब तक व्यापारिक मिलना जुलना है तब तक हम भाई हैं, मित्र हैं, गुरु हैं और मिलने वाले हैं, सारी चीजें। लेकिन जैसे ही हमारे व्यापार समाप्त हुए उसके बाद तू कौन और हम कौन। निषाद एक बार मिला, वो नाविक एक बार मिला, एक बार की मित्रता थी, एक बार की सहायता थी। लेकिन जब बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं, तब प्रधान रूप से उनको इनवाइट किया जाता है और वैसे ही व्यवहार किया जाता है जैसे अभाव के समय में किए गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अब तो मैं थोड़ा चक्रवर्ती राजा हो गया हूं तो थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो हम सामान्य थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन अभी विधायक बन गए, कलेक्टर बन गए हैं, आईपीएस बन गए, जज बन गए हैं, तो थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और क्या बताएंगे? थोड़ा एटीट्यूड में रहेंगे, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करके चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कभी स्टेटस मेंटेन नहीं किया, इतिहास उठा करके देखना। जिनके साथ जैसे संबंध थे वो उन्होंने वैसा ही व्यवहार उनके प्रति निभाया। ये राम थे। रावण को क्यों नहीं मानते? कंपैरिजन करें, रावण श्री रामचंद्र जी से बहुत सारे मामलों में बड़ा था। सबसे पहले आयु में बड़ा था। इतिहासकार बताते हैं उस समय राम की आयु 41 और ये 200 कंप्लीट था। राम जी की एज कितनी थी? 41। नमस्ते नमस्ते बाबूजी, बैठिए। और रावण कितना था? 200 कंप्लीट। राम के तो खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन इनका बड़ा परिवार था। इनको तो राज्य मिला ही नहीं था, लेकिन वो लंकापति रावण था। और इनकी कोई ज्यादा सैटेलाइट नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत त्रिलोकी थे। ये त्रिलोकी थे, खुद नहीं थे पर पिताजी थे। यानी उतने क्षेत्रों में इनकी सैटेलाइट थी, थोड़ा जुगाड़ था। कभी दूसरे के स्पेस से काम चला लिया, हम चलाते हैं ना काम भारत वाले, कभी रूस के स्पेस से काम चला लेते हैं, कभी अमेरिका के स्पेस से काम चला लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कब्जा नहीं था। लेकिन रावण का सारे ग्रहों पर राज्य था। उसका जितने भी ग्रह थे उस सौर मंडल में जो आज हैं, उन सारे ग्रहों पर एक छत्र राज्य रावण का था। सुंदरकांड में क्या बताया जाता है कि जब हनुमान जी बंदी होकर के वहां पहुंचते हैं तो सारे ग्रहों को वहां बंदी दिखाया गया है। वो चित्र दिखाया जाता है। कभी आपको सुंदरकांड देखने को मिले रामानंद सागर की रामायण में, तो वहां वो सबको बंदी दिखाया गया है, सारे ग्रहों को। क्या अर्थ है? उसका भाई साइंटिस्ट था। क्या नाम था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण 6 महीने आता था और 6 महीने खोज में रहता था। लेकिन मूर्खों ने क्या कहा कि वो सोने का काम था उसका। सोने का काम नहीं था, साइंटिस्ट था, मायावी था। मायावी बोला जाता है साइंटिस्ट को, और हमको मायावी क्या बताया? जादू टोने टोटके वाला। साइंटिस्ट को मायावी कहा गया है कि बहुत सारी माया का जानने वाला, विद्याओं को जानने वाला, अद्भुत विद्याओं को जानने वाला साइंटिस्ट था। और सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जो माने जाते थे ये राक्षस लोग थे, यानी ये साउथ के लोग थे, यानी जो श्रीलंकन लोग थे वो बहुत खोजी लोग थे, इसलिए बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन रजोगुणी थे। रजोगुणी थे, सत्वगुण का प्रभाव नहीं था उनके अंदर। तो अपने भाई कुंभकर्ण के बल पर सारे जगह पर उसने अपनी सैटेलाइट, सब अपनी स्पेस उसने बना रखी थी। जो बाकी संपदाएं थी उन संपदाओं पर एक छत्र राज्य रावण का था। सबसे ले रहा था खनिज, सबसे धातु ले रहा था, सब जगह उसका आधिपत्य था। आयु में बड़ा, कुल में बड़ा, पद में बड़ा, और तुम तो ठाकुर थे, वो ब्राह्मण था। अगर वर्ण की भी बात करें तो कुल में भी बड़ा था, सब प्रकार से बड़ा था। लेकिन एक मामले में राम बड़े थे और एक मामले में रावण बड़ा था। मर्यादा में राम बड़े थे और अहंकार में रावण बड़ा था। अहंकार में रावण बड़ा था। तो अहंकार राजा रावण को ले डूबा, इतने समृद्धशाली व्यक्ति को ले डूबा, तो छोटे मोटे व्यक्ति की क्या विसात है। रामायण ये सिखाती है, मर्यादित जीवन जियोगे तो अभाव भी होगा तब भी पूजे जाओगे।
सब लोग आपको दिल पर बिठाएंगे यदि आप शालीन हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, अनुशासन प्रिय हैं, शिष्टाचारी हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं। तुम्हारी सादगी लोगों के सर माथे पर रहेगी। लेकिन वैभव से भरे पड़े हैं, शक्ति है, सामर्थ्य है, विद्या है, सब कुछ है, लेकिन यदि आप अहंकारी हैं तो कभी आपको पूजा नहीं मिलेगी, कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे लोग? सब कुछ ठीक है लेकिन व्यक्ति घमंडी है। ये घमंडी का टैग जब लग गया, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। राम और रावण का ये बेसिक अंतर है। यदि हमारे पास धन नहीं है, बल नहीं है, पद नहीं है, कुल नहीं है, विद्या नहीं है, लेकिन यदि सरलता है, निराभिमानता है, मर्यादा का भाव है, परोपकार का भाव है, सरल तरीके से रहना जानते हैं, तो हम हृदय सम्राट बनेंगे। और यदि सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन आदमी को आदमी नहीं कह रहे, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, नाक का स्वर हमेशा ऊपर रहता है, वो कभी व्यक्ति हृदय में स्थान नहीं बना पाता। ये रामायण सिखाती है कि यदि उपलब्धि आती है, प्रसिद्धि आती है, सब कुछ आती है, तो पीछे घमंड लेके मत आना, क्योंकि घमंड सबका नाश करा देगा। सरलता लेकर के चलना, राम और रावण में सबसे बड़ा बेसिक अंतर यह है। तो यदि हम सब कुछ प्राप्त करके घमंड के रास्ते पर चलेंगे, तो जैसे रावण सम्मान को प्राप्त नहीं हुआ, वैसे हम सम्मान को प्राप्त नहीं होंगे। और सब कुछ उपलब्धि प्राप्त करके मर्यादित रहेंगे, तो हम दिलों में राज करेंगे। हमारे यहां सीएम किसको आदर्श माना जाता है? सीएम आदर्श माना जाता है जो मृत्यु हो गई, गोवा के सीएम थे, स्कूटर पर चला करते थे। क्या नाम था? मनोहर पर्रिकर। क्यों मानते थे? सीएम था लेकिन सादगी भरा जीवन था, इसलिए सबसे ज्यादा उनको माना जाता था। अभी मोदी जी ने बहुत सारे लोगों को पद्म भूषण दिया, पद्मश्री दिया, उसमें से कई लोग तो ऐसे थे जो नंगे पैर चल करके आए, उनको पद्मश्री मिला। उनकी कोई बड़ी विरासत नहीं थी, लेकिन उनका सम्मान सब लोगों ने हृदय से किया, हृदय से किया। यदि श्री कृष्ण जी को पूजा जाए, यदि श्री कृष्ण जी को माना जाए, यदि वास्तव में सही अर्थों में श्री कृष्ण जी को पूजा जाता, माना जाता, तो क्या होता? मैं एग्जांपल देता हूं। श्री कृष्ण जी के फॉलोअर थे चाणक्य। आचार्य चाणक्य श्री कृष्ण जी के फॉलोअर थे और शुक्राचार्य के फॉलोअर थे। पास में आ जाओ। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं, देखो ऐसे नाम बिगाड़े गए हैं। बोले देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जा ही ना सकें, उससे पहले उसके कैरेक्टर को बिगाड़ दो, उसके विषय में रूमर्स, भ्रांतियां फैला दो, आप उसे अच्छा मानो ही मत, आपकी मानसिकता को बदल दिया जाए। कितना बड़ा काम इन लोगों ने किया है, किसने किया भगवान जाने। उनके नीति शास्त्रों में इन दो को बड़ी श्रद्धा से उन्होंने स्थान दिया, कृष्ण जी को और शुक्राचार्य को। किसने स्थान दिया? चाणक्य ने। तो यदि देखो कृष्ण को पूजा जाएगा तो कैसे प्रभाव पड़ेगा, उसका उदाहरण चाणक्य से मिलता है। एक सामान्य व्यक्ति है, 1.5 कपड़े धारण करने वाला, एक पहने और आधा ओढ़े है, सामान्य व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण को पूजता है, कृष्ण को मानता है। क्या किया? खंड खंड भारत को अखंड कर दिया, एक छत्र के नीचे लेके आ गया और क्या कहा कि राष्ट्र यज्ञ में बाधा नहीं चाहिए, राष्ट्र यज्ञ में बाधा नहीं चाहिए। और महामात्य का पद स्वीकार किया, क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी। महामात्य यानी प्रधानमंत्री। चाहते तो राष्ट्रपति बन जाते, चाहते तो राष्ट्रपति बन जाते, क्यों नहीं बने? जब उनका गुरु नहीं बना तो वो कैसे बन जाते? उनके गुरु थे श्री कृष्णचंद्र जी। पूरी दुनिया में श्री कृष्णचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी, जितनी अराजकता, अव्यवस्था, दुराचार थे, उन सबको उन्होंने नष्ट किया और योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया। कभी भी किसी भी देश के राजा श्री कृष्णचंद्र जी नहीं बने। इतिहास उठा करके देखो कि उन्होंने मगध पर जाकर के शासन किया हो, मथुरा पर जाकर के शासन किया हो, किसी भी देश पर जरासंध को मारा, 16,100 महिलाओं को छुड़वाया, उसके से देश पर शासन किया हो, किसी के देश पर शासन नहीं किया। और तो और खुद के देश पर शासन नहीं किया, बड़े भाई को राजा बनाया।
पिताजी राजा थे वसुदेव द्वारका के, द्वारकाधीश वो पूजते थे, लेकिन खुद राजा नहीं थे। सारे देशों में लड़ाइयां कराई, सारे देशों में युद्ध किए, जो योग्य व्यक्ति था उसी के देश का, उस योग्य व्यक्ति को पद पर बैठाया, लेकिन कभी पद की लालसा श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन में नहीं रही। राम जी भी ऐसे ही थे, चाहते तो लंका के स्वयं सम्राट बन जाते, और लंका शहर से दासता स्वीकार करने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारे राजा हो। रावण के नाना आ गए थे, रावण के कुलगुरु आ गए थे, रावण की पत्नी आ गई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब हम आपके दास हैं और आप जैसा कहेंगे वैसा ही राज्य चलेगा। बोले ना, लंकापति तो ये है विभीषण, तुम्हारे ही कुल का व्यक्ति राज्य करेगा। सहदेव था जरासंध का बेटा, जरासंध मारा गया तो सहदेव आत्मसमर्पण करने के लिए आ गया। बोले प्रभु अब आप राज्य संभालो। बोलो कि ना बेटा, तू योग्य है, तू राज्य संभाल, लेकिन पिता की गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो फिर कृष्ण खड़ा हो जाएगा। इतना आदर्श हमारा देश का भरा पड़ा है, हमारे राम और कृष्ण का भरा पड़ा है कि अव्यवस्था को सुधारा है, लेकिन कभी भी राज सत्ता पर उन्होंने हाथ नहीं रखा। चाणक्य उन्हीं के चेले थे। खंड खंड भारत को अखंड किया, विश्व गुरु बना दिया, भारत बना दिया। चाहते तो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बन जाते, लेकिन खुद झोपड़ी में रहते। सबसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक कुटिया में रहता है, ऐसे चाणक्य थे। इनको पूजने वाले थे शिवाजी। खंड खंड भारत को अखंड किया, और आगे कहता हूं कि इनको पूजने वाले गुजरात की भूमि से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी आदर्श चाणक्य थे, उनके भी आदर्श श्री कृष्णचंद्र जी थे। खंड खंड भारत को अखंड किया। सारी 566 या 556 जो रियासतें थी, उन सारी रियासतों को एक झंडे के नीचे लेके आ गए। कौन लेके आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका प्रताप था? किसको पूजा? चाणक्य को पूजा, कृष्ण को पूजा। यदि हमारे आदर्श पुरुषों को सही अर्थों में पूजा जाएगा तो काम वही होंगे जो त्रेता और द्वापर में हुए थे। बस उनकी नीतियों पर चलना शेष है, लेकिन हम उनकी नीतियों पर ना चल सकें, इसलिए इतने प्रोपेगेंडा समाज में फैला दिए गए। आज समाज क्यों टूट रहा है? परिवार क्यों टूट रहा है? क्योंकि जो हमारे आदर्श हैं उन्हीं के विषय में भ्रम फैला दिए गए और हमको उनसे दूर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, हम प्रेम से दूर भी हो गए। इस दुनिया ने, इस भारत ने सबको बताया गृहस्थी क्या होती है, पति पत्नी क्या होती है। भारत ने संदेश दिया परिवार क्या होता है। तो एक विदेश का समाज सुधारक था जिसका नाम था वैलेंटाइन। वैलेंटाइन नाम था। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से इतना प्रभावित था और अपने देश से बड़ा पीड़ित था कि लोग प्रेम करते हैं, शारीरिक आकर्षण करते हैं, लेकिन गृहस्थी नहीं बसाते। और गृहस्थी कौन बसाता है? बोले केवल राज परिवार। तो राज परिवार गृहस्थी बसाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वही राजा बना रहता है और हमारा कुछ नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। इसलिए भारत को आदर्श मान करके उस वैलेंटाइन ने क्रांति की पहल छेड़ी और लोगों के विवाह कराए। विवाह कराए, कई जोड़ों को, कई कपल्स को उन्होंने पति पत्नी के रूप में स्थापित कराया। और उनकी गृहस्थी बसाने का जब काम किया गया तो राज सत्ता को जब ये भनक लगी कि ये तो भारत का अनुगामी हो रहा है और इससे हमारी व्यवस्था को चुनौती दे दी जा सकती है भविष्य में, तो क्या किया? 14 फरवरी को उसको उन्हीं जोड़ों के सामने, जिन परिवारों को उसने बसाया, उन्हीं के आगे उसको मृत्यु दंड की सजा दी। उसकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और वो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन जो था व्यक्ति, वो भारतीय परंपरा से प्रभावित था। ये दुनिया इतनी जलती है भारत से, दुनिया जलती रहे, लेकिन हम तो मूर्ख ना बने। बहुत अमूल मोती हमारी इस विरासत में है, हमारे अतीत में है। हम उनको जाने, उनको समझें, हमारे परिवार फिर से सुदृढ़ हो जाएंगे, फिर से मजबूत हो जाएंगे। हमारे घरों में लंपट पैदा नहीं होंगे, हमारे घर में फिर से राम, कृष्ण, चाणक्य, भगत सिंह, पटेल पैदा हो जाएंगे। बस हमें करने की आवश्यकता है। वेद का मंत्र है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम
यो असावादित्य पुरुषा सो असावहम ओम खम ब्रह्म। और उपनिषद की व्याख्या आती है, तत्व पोषण न पावरणो सत्य धर्माय दृष्ट है। ये चमकीले पदार्थों ने सत्य का मुख ढक रखा है। इस भोग ने, इस विलासिता ने, इस अंधानुकरण ने, इस भौतिकवाद ने, इस स्वार्थ ने सत्य का मुख ढक रखा है। यदि हम सत्य से सुपरिचित होना चाहते हैं तो ये जो चमक दमक है इसको थोड़ा साइड कर दें। जिस दिन हम इस चमक दमक को साइड कर देंगे, हमारा सत्य से साक्षात्कार हो जाएगा। हम समझ में आ जाएगा कि हम किसके वंशज हैं और हमारे पूर्वज कौन थे। मैं इतिहास जो पढ़ता हूं, सबसे बड़ी गहरी खाई यही है कि हमको इतिहास से बिल्कुल काट दिया गया। और इतिहास को जिस तरीके से समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है उससे 1% भी लाभ नहीं हुआ। जितनी रामायण की कथाएं होती हैं, जितनी भी भागवत की कथाएं होती हैं, किसी एक परिवार का भला नहीं हुआ, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही नहीं है वहां पर। जबकि ये चीज हो रही है तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। कॉन्सेप्ट ही दूसरा दे दिया, हमको उससे वंचित भी करा दिया और हम वंचित भी नहीं है। कितनी बड़ी प्लानिंग की गई है। हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, शिक्षित है ना, लेकिन गुलाम है। कैसी प्लानिंग है, सोच के देखो। बताओ, अशिक्षित तो नहीं है ना, पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन मानसिक गुलामी है। कैसी चालें हैं भारत को तोड़ने की। तो ये सब होगा शिक्षा से। हम सही अर्थों में भारतीय साहित्य को पढ़ें, भारतीय गौरवशाली अतीत को पढ़ें। जैसा कथाकार हमारे राम को, हमारे कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं, उनको मंच से हटाएं और सही अर्थों में उनके नैतिक जीवन मूल्यों को पढ़ें, सुने, समझें और उनको आत्मसात करें। हमारे घर में राम पैदा होंगे, हमारे घर में कृष्ण पैदा होंगे, हमारे घर में चाणक्य, शिवाजी, प्रताप, तात्या, रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो जाएंगी। फिर से हम विश्वगुरु बन जाएंगे। बस इतिहास को हम सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य से समझने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आज का प्रसंग कुछ बोरिंग रहा होगा, क्योंकि आप जैसी अपेक्षा रखते हैं, आवश्यकता तो नहीं है वैसा बोलूं, फिर भी आप लोगों ने इतना शांति से सुना, धैर्य से के साथ सुना, थोड़ा पैरों को भी कष्ट दिया और आप इतनी दूर से आए। आपको उतनी तृप्ति तो नहीं होगी, पर कभी कभी इतने से काम चला लेना चाहिए। आप सभी ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, वैलेंटाइन डे का थोड़ा सा ऐसा बताइए जो बच्चों को बता सके। यही है, उनको बोलो वैलेंटाइन के विषय में पहले पढ़ें कि वैलेंटाइन था क्या। हम शुद्ध मूर्ख हैं। जितनी पढ़ाई होती जा रही है उतने बड़े गंवार होते जा रहे हैं। अगर कंपैरिजन करें, आज के पढ़े लिखे से कहीं ज्यादा समझदार गांव का देसी आदमी जो अंगूठा लगाता है, वो ज्यादा विवेकी है, ज्यादा गुणी है, ज्यादा उसके अंदर सरलता है, निराभिमानता है, वो बहुत ज्यादा गुणी है, क्योंकि वो पीढ़ी से पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आचरण की शिक्षा है। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर, इसके बड़ा छली, प्रपंची, कपटी, व्यभिचारी, पता नहीं दुराचारी, क्या क्या इसमें के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो जितने भी डे मनाए जाते हैं उनका इतिहास समझना चाहिए। वैलेंटाइन के विषय में उनको बोलो कि बेटा वैलेंटाइन के विषय में गूगल पर सर्च करो कि था कौन। आज के वैलेंटाइन डे पर लड़का लड़की को प्रपोज करता है, लड़की लड़के को प्रपोज करते हैं, बोले हैप्पी वैलेंटाइन डे। अबे मूर्खो, पहले बात तो देखो इतिहास क्या था। जब इतिहास को देखोगे तो तुम्हें खुद की परंपरा पर गर्व होगा। और देखो, उन्होंने उसको भी बेच दिया। हैदराबाद में मुझसे पूछा गया कि आचार्य जी आर्य समाज का प्रचार क्यों नहीं होता। मैंने कहा सेल्समैन अच्छे नहीं है विनय जी, सेल्समैन अच्छे नहीं है। स्टील पर पीतल की परत चढ़ा करके सोने के भाव बेचा जा रहा है, और हमारे पास 24 कैरेट सोना है, उसको पीतल के भाव भी नहीं बेच पा रहे। वो वैलेंटाइन हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारी संस्कृति के लिए कुर्बान हो गया, और उन लोगों ने उसी के नाम पर मार्केट चला दी और हमारी संस्कृति का नाश कर दिया। माता जी गूगल कर लेना इस पे, तो वैलेंटाइन गूगल कर लेना कि वैलेंटाइन की हिस्ट्री क्या है। हाँ, आप हिस्ट्री सर्च करना तो पता चल जाएगा। ऐसे ही अब न्यू ईयर आने वाला है ना, न्यू ईयर, तो न्यू ईयर के बारे में सर्च करना कि न्यू ईयर क्या है। नहीं मिलेगा तो मैं मिल जाऊंगा गूगल पर। आप ये देखना
अंग्रेजी नववर्ष का इतिहास, कोई ना मिले तो मैं जरूर मिल जाऊंगा। अंग्रेजी नववर्ष होता है मार्च में आरंभ और फरवरी में समाप्त होता है। हमारे ये लोग ही नहीं मानते हैं। उनको पता नहीं है, मैं बोल तो रहा हूं, वो स्टील पर पीतल की परत चढ़ा करके सोने के भाव बेचे जा रही है और हम सोने को पीतल के भाव भी नहीं बेच पा रहे। यानी सेल्समैनिंग हमारी कमजोरी है। हम अच्छे बनिया नहीं है, हम अच्छे व्यापारी नहीं है। इस मामले में हम धर्म को ढंग से प्रेजेंट करना नहीं जानते। तो आप देखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है उसकी, तो गौरव अनुभव होगा। और ये डे तो किन के लिए होते हैं? जो 364 दिन वैल्यू नहीं रखते, उनके लिए होते हैं। हमारे काय के लिए मदर्स डे, फादर्स डे, कोई हम उसमें है क्या अनाथालय में या ओल्ड एज में माता पिता को भेज दिया है, वो जाएंगे एक दिन पूजा करने के लिए। हम तो रोज उठ के माथा निभाना है। हमारा तो रोज ही मदर्स डे है, रोज ही फादर्स डे, रोज ही टीचर्स डे है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, हमारी तो यही है। हमारा तो रोज ही डे है, हमारा स्पेशल डे थोड़ी ना है। ये तो उन मूर्खों का है। इतिहास उनको बताएं, पब्लिक स्कूल का अर्थ क्या है, कॉन्वेंट स्कूल का अर्थ क्या है, मदर और फादर किसे कहा जाता है। और कुछ मत बोले, ये मत बोले कि हम आर्य समाजी इसलिए, गूगल बताएगा। कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल उनके लिए जो नाजायज औलादें होती हैं, उनके लिए कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल खोले गए थे। लड़का लड़की मिले, संबंध बने और अनचाहा बच्चा पैदा हो गया। उस बच्चे को कौन पाले? बोले उसको कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल पालेगा, वो जाकर के उसे शिक्षा देगा। तो बोले वहां पर कौन होंगे? बोले वहां पर एक फादर होगा, एक मदर होगा और एक सिस्टर होगी, यानी वो उनका परिवार होगा। और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। और दुर्भाग्य, अपने बाप को तो बाप बोलेंगे नहीं, उसको जाके बोलेंगे फादर, मदर, सिस्टर। अबे सोच तो लो, वो कौन है? वो कोठे का पालन करने वाले, कचरा ढोने वाले लोग हैं। इतिहास उठा करके देखो। हम बोलेंगे तो क्या सोचेंगे, भाई तुम अलग बात बताते हो, गूगल बता देगा ना। तो इतिहास उठा करके देखें, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये जो रामायण, वाल्मीकि रामायण जो है, हम लोग कथा हम समाज में शुरू करें तो क्या हम लोग ठीक से पढ़ के बता पाएंगे? पढ़ना चाहिए। मैंने तो रामायण पढ़ी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ी? क्यों? कभी अवसर नहीं मिला। वैसे तो मुझे रामायण खूब पता है, रामचरितमानस का वो तो मुझे पता है। वाल्मीकि रामायण मैंने अभी प्रॉपर पढ़ी नहीं है। कौन सी पढ़नी चाहिए हमको, ये भी बताइएगा जरा। तो कौन सी लगानी चाहिए हमको अगर हम समाज? रामायण का मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि जगदीश्वरानंद जी की रामायण अच्छी नहीं है। जिन्होंने ये महाभारत लिखी है ना, इसको ठीक किया, उनकी रामायण अच्छी नहीं है, बकवास है, कचरे का डब्बा है। सही होनी चाहिए ना, जो लोग सही होना चाहिए। अभी मुझे आचार्य उदयन जी ने बताई थी, उनकी लाइब्रेरी में मैंने रामायण देखी थी, तो उनसे पूछूंगा वो राइटर कौन थे। बाकी रामायण तो कई पढ़नी पड़ेंगे, क्योंकि कई सैकड़ों रामायण हैं, कई सैकड़ों रामायण। एक रामायण से काम नहीं चलेगा। अलग अलग देश में रामायण है, अलग अलग तरीके से राम जी के चरित्र को लिखा गया है। तो वो सारी रामायण पढ़नी पड़ेंगी, कम से कम 4 रामायण पढ़नी पड़ेंगे, तब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास ही बहुत पुराना है। रामायण 9 लाख वर्ष पुरानी है। तो वो केवल एक पुस्तक में और एक राइटर की और एक प्रकाशन की वो संभव नहीं है। सबसे ज्यादा इस दुनिया में रामायण चलती है, सबसे ज्यादा राइटर उसी के हैं रामायण के। बुद्धि लगानी पड़ेगी। प्रक्षिप्त तो रहेंगे, प्रक्षिप्त किसमें नहीं है, इसमें भी प्रक्षिप्त है। बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि कैसे लगाओगे? पहले मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा, फिर जो वैदिक व्यवस्था है उसको पढ़ना पड़ेगा। जब वैदिक व्यवस्था और मनुस्मृति को आप पढ़ लोगे तो फिर वो आपके अंदर उतना सामर्थ्य हो जाएगा कि इसमें क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। खुद को बुद्धि लगानी पड़ेगी। वैदिक व्यवस्था वही कहना चाह रहा हूँ, पुस्तक का नाम नहीं, वैदिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जो आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था रही है उसको समझना पड़ेगा, उस प्राचीन इतिहास को समझना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास भी समझना पड़ेगा। क्योंकि हर समय धर्म बदले हैं। एक तो होता है यूनिवर्सल धर्म, शाश्वत धर्म, और एक होता है कि युग का धर्म। जैसे कि लड़की पसंद आ गई तो भगा के लेके जाओ,
ये महाभारत काल में धर्म था। पितामह भीष्म को लड़कियां पसंद आई अपने भाइयों के लिए, अंबा, अंबिके, अंबालिके तीनों को किडनैप करके ले आए। ठीक है, उससे शुरुआत है हमारी तो। ठीक है। फिर उनको बात पसंद आई रुक्मणी को, बोले मेरा तो गलत जगह संबंध हो रहा है, तो लड़के को बुलाओ, लड़के के साथ भाग जाओ। तो खुद रुक्मणी कृष्ण को बुलाकर उनके साथ भाग गई। फिर घर की बात देखो, अर्जुन जानते थे, कृष्ण जी जानते थे कि मेरे भाई का झुकाव दुर्योधन की तरफ ज़्यादा है और सुभद्रा अर्जुन को चाहती है, तो बोल दिया कि भाग जाओ। तो वहाँ भी भगा दिया, भगवा दिया। और कौन भगा के लेके गया वहाँ? तो सुभद्रा भगा के लेके गई अर्जुन को। भाई आया दंड देने के लिए बुआ के लड़के को, अर्जुन को मारने के लिए, कि अर्जुन मेरी बहन को भगा के लेके गया। बोले भैया रुको तो सही, पहले ये देखो रथ पे बैठा कौन था? बोले सुभद्रा थी और अर्जुन था। बोले रथ कौन चला रहा था? बोले सुभद्रा। तो कौन किसे भगा के लेके गया? तुम्हारी बहन अर्जुन को भगा के लेके गई है, अर्जुन सुभद्रा को भगा के लेके नहीं गया। तो उस समय में वो नियम था, उस समय वो धर्म था। तो ऐसी मान्यताएं भी बदली हैं, इसलिए ये भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप केवल एक सिद्धांत लेकर के नहीं चल सकते। वो जो 4 विवाह हैं, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, ब्रह्म, देव विवाह, केवल उनको लेकर के नहीं चल सकते। ये परंपराएं बदली, लेकिन प्राथमिकता ये देखी गई है वर की, वधु की। हमेशा वधु यानी लड़की किसे पसंद करती है, ये प्राथमिकता देखी गई है। लेकिन महाभारत में एक और उल्टा काम हुआ। द्रौपदी पसंद करती थी अर्जुन को, और अर्जुन ने स्वयंवर में जीत भी लिया, लेकिन विवाह का प्रस्ताव रख दिया युधिष्ठिर ने, तो उसको स्वीकार कर लिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर आपको समझना पड़ेगा। वो जब तक उस व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, व्यवस्था समझनी पड़ेंगी। हमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे लगेंगे प्रक्षिप्त हैं, पर वो होंगे नहीं, और बहुत सारे अच्छे लगेंगे पर वो प्रक्षिप्त होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो महाभारत क्या कह रही है कि प्राण के समय, विवाह के समय झूठ बोल देना चाहिए। अभी पढ़ाया था ना, याद है कि नहीं? अभी 4-5 दिन पहले बताया मैंने, या घर पे था तब बताया होगा मैंने। क्लास में ही बताया था कि विवाह के समय झूठ बोल देना चाहिए, और मैंने उसके दुष्परिणाम बताए कि विवाह के समय झूठ बोलना कैसे आपद धर्म होगा। झूठ तो झूठ होता है, इसलिए नियम बन ही नहीं सकता कि कभी झूठ बोला जाए। तो ऐसे कुछ तो प्रसंग पढ़ करके श्लोक की व्याख्या अच्छी लगेंगी, मन मुताबिक होंगी तो, लेकिन वो वास्तव में सिद्धांत के विरुद्ध होंगी। बस ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए ये जरूरी है दर्शन पढ़ें, योग सांख्य न्याय, वैश्विक भले ही ना पढ़ें, योग सांख्य न्याय, ये 3 दर्शन जरूर पढ़ें। इसके बाद वैदिक संपदा, वैदिक संपत्ति, भारतीय जो इतिहास है उसको पढ़ें, मनुस्मृति को सही ढंग से समझें, और प्राचीन जो अन्य साहित्य हुए हैं, हमेशा साहित्य को भी पढ़ना पड़ेगा। समस्या क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि साहित्य में क्या लिखा है, लेकिन वक्ता को नहीं पढ़ते, लेखक को नहीं पढ़ते। इसलिए लेखक को जरूर पढ़ें। लेखक किस काल में, किस परिस्थिति में, किस भाव से चीज को लिख रहा है, अगर ये नहीं पकड़ पाया तो कभी ये समझ में नहीं आएगा कि वो क्या लिखा है। इसलिए जो लिखा होता है वो वका नहीं जाता, और अक्सर लोग क्या करते हैं, लिखे को वक देते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, जबकि वो बोला जाता है लेकिन भाव वैसे नहीं होते, उसके अर्थ समझने होंगे। बहुत जगह अलंकार का प्रयोग होता है, रसों का प्रयोग होता है, छंद का प्रयोग होता है, उपमाओं का प्रयोग होता है, मुहावरों का प्रयोग होता है, और कथानकों का प्रयोग होता है। जैसे बताया कि ऊंट का, अभी महाभारत में बताया ना, ऊंट का प्रसंग बताया कि ऊंट बोल रहा था ब्रह्मा जी से कि मेरी सूंड 100 योजन लंबी कर दो तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं एक ही जगह बैठा हुआ सब जगह खा लूंगा। तो इसका अर्थ क्या है? क्या ऊंट बोलते थे? क्या ऊंट की 100 योजन लंबी सूंड थी ना? ये दृष्टांत ये बताया जा रहा है कि आलस्य होगा तो ऐसे मरेंगे। तो ऐसे इतिहास समझना पड़ेगा। बिना इतिहास समझे, बिना जो लिखने वाला है उसको समझे, हम उसकी पुस्तक को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले महर्षि दयानंद को पढ़ो। अगर महर्षि दयानंद जी को पढ़ लोगे तो सत्यार्थ प्रकाश समझ में आएगी, अन्यथा सत्यार्थ प्रकाश समझ में नहीं आएगी।
राइटर को पढ़ना पड़ेगा। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस को मत पढ़ो, बाबा तुलसीदास को पढ़ो कि उन्होंने क्यों लिखी, उन्होंने अवतारवाद क्यों दिया, इस बात को पढ़ो। उस समय अवतारवाद सबसे बड़ी समस्या थी। मुगल काल जब था, वैष्णव शैव शाक्त एक दूसरे को चांडाल मानते थे। तिलक देखा और लौट गए नदी में स्नान करने के लिए। वैष्णव का मुंह देख लिया, शैव का मुंह देख लिया, शाक्त का मुंह देख लिया, तिलक देखने मात्र से लौट गए। अब वही तो सैनिक है, वही तो राजा है, एकता कैसे होगी? और वो मुगल आक्रांत आ रहे हैं, अलग अलग जनपदों पर आक्रमण कर रहे हैं और हमें निपटा रहे हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये बीच में चतुराई की उसमें रामचरितमानस में, कि तीनों संप्रदायों को एक छतरी के नीचे लेके आ गए। शिव का रौद्र अवतार घोषित कर दिया हनुमान जी को, विष्णु का अवतार घोषित कर दिया राम जी को, और शाक्त का यानी शक्ति का अवतार घोषित कर दिया सीता जी को। बोले तीनों एक ही छतरी के नीचे हैं, आ जाओ। रामायण का पाठ उन्होंने पढ़ा दिया। और क्या किया कि जो लड़कियों को मारा जा रहा था गर्भ में मारा जा, ये भ्रूण हत्या आज की नहीं है, ये तब की भी हत्या है। पहले तो लक्षण देख करके, स्त्री के अंग लक्षण देख करके पहचान लेते थे कि इसके अंदर बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो मार दिया जा रहा है, पैदा होते मार दिया जा रहा है, गर्भ में मार दिया जा रहा है। क्योंकि दास्ता का सबसे बड़ा कारण लड़की थी राजपूतों में। तो उसके सम्मान में भी उन्होंने वहां चौपाइयां लिखी हैं। और सबसे बड़ी वादा खिलाफी थी। पड़ोसी राजा को क्या कह दिया, मैं तेरी सहायता करूंगा, और एन मौके पर क्या कह दिया कि मैं समर्थ नहीं हूं। तो बाबा तुलसीदास की चौपाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। संकेत दे दिया, बहुत बड़ा संदेश दे दिया क्रांतिकारी। बोले आप रघुकुल को मानने वाले हो, राम को मानने वाले हो, इसलिए यदि किसी को आपने वचन दे दिया है तो प्राण गवा देना, लेकिन वचन मत गवाना। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण दूं, ब्राह्मण शिरोमणि बाजीराव से छत्रपाल ने बुंदेलखंड में, और बाजीराव कहां पर है, महाराष्ट्र में, जहां हम हैं वहां के बाजीराव थे। बाजीराव ब्राह्मण थे और छत्रसाल हमारे यहां था बुंदेलखंड में। छत्रसाल ने सहायता मांगी कि मैं मारा जाता हूं, मेरा राज्य मारा जाता है, बाजीराव तुम ही एक ऐसे हो जो बचा सकते हो। महाराष्ट्र से बुंदेलखंड जाने के लिए 10 दिन लगते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने उसे वचन दिया है, और एक बार मुझसे उसने सहायता मांगी है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। लोगों ने कहा कि हमारी सेना नष्ट हो जाएगी, हम अपने राज्य को संभालें कि दूसरे राज्यों को संभालें, और वो तो हमारा निकटवर्ती राज्य नहीं है। ये समस्या थी उस काल में। लेकिन बाजीराव पर प्रभाव देखो उस बात का। बोले ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। 10 दिन का रास्ता 5 दिन में पूरा किया, बिना रात्रि विश्राम लगातार चलते रहे, और छत्रसाल के पास पहुंचे बुंदेलखंड में, और छत्रसाल को विजय करा दिया, उसको जीत दिला दी। रामायण का प्रभाव था, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे क्रांतिकारी काम हुए हैं, लेकिन प्रसंगों को समझना पड़ेगा। तो जो भी पुस्तक लिखी गई उसके पीछे राइटर का मंतव्य सोचना पड़ेगा। क्यों हमारे यहां मैक्स मूलर को सर्वोपरि मान लिया गया, अरे साहब विद्वान है, जर्मन विद्वान है, अरे देखो तो सही उसकी हिस्ट्री क्या है। वो तो स्कॉलर था, गरीब व्यक्ति था। लॉर्ड मैकाले उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, सारी सुविधाएं लॉर्ड मैकाले ने उसको दी, और उसकी संस्कृत में रुचि थी। फाइनली क्या किया, वो स्कॉलर था, उसको इसी बात का पैसा मिलता था, उसने चीजों को ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट कराने वाला कौन था, लॉर्ड मैकाले। बॉस कौन है, बॉस के अकॉर्डिंग कर्मचारी काम करेगा ना। अब उसने लिख दिया, और हमने क्या मान लिया, साहब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अंग्रेजी बोलने वाला जर्मन व्यक्ति, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसी की बात को सर्वोपरि उस मूर्ख अम्बेडकर ने मान लिया। अम्बेडकर ने मैक्स मूलर की मनुस्मृति जलाई, ना कि भारतीय विद्वान की मनुस्मृति जलाई। उन्होंने वहां पढ़ा था मैक्स मूलर का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, हिंदी भाषा नहीं पढ़ा उन्होंने। यस, और फिर वो सारा कौभांड रच दिया गया। तो हम देखें तो सही, हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, आधार क्या है। जब तक हम रचयिता के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हमें रचना समझ में नहीं आएगी। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। पाकिस्तान में 2 पुस्तक लिखी गई, पाकिस्तान में 2 पुस्तक लिखी गई, एक भगवान कृष्ण के अगेंस्ट में,
और एक लंपट दयानंद, यानी स्वामी दयानंद जी के विषय में कुछ थी गड़बड़ घोटाला, 2 पुस्तक पाकिस्तान में लिखी गई, उनका उत्तर देने के लिए रंगीला रसूल लिखा गया। तो देखना पड़ेगा क्यों लिखा, किसने लिखा, आधार क्या है। बिना आधार के हमें उस पुस्तक को समझ में नहीं आएगा। होता क्या है कि हम सर्वांश में पुस्तक को सर्वोपरि मान के जज करने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थों को नहीं समझेंगे। जैसे आप रास्ते में ऐसा कुछ प्रसंग था ना, आपको भी मैं बता रहा था कि भाई मुहावरा है, अरे उन्होंने तो पहाड़ उठा लिया। पहाड़ क्या उठा लिया? बोले किस पे उठा लिया? बोले छिंगुल पे उठा लिया। संभव है क्या? लेकिन मुहावरा है। अभी भी हम लोग कहते हैं जब ज्यादा सब्जी आ जाए तो जंगल का जंगल उठा लाए। हाँ, बोले हनुमान जी पहाड़ लेके आ गए। तू तो स्वर्ग में छेद करेगा। जो व्यक्ति अति करता है उसको व्यंग मारा जाता है हमारे यहाँ। तू तो स्वर्ग में छेद करेगा। तो ये व्यंग होते हैं, कुछ कहने के तरीके होते हैं, लेकिन शब्द सा अर्थ नहीं निकाल सकते। तो उतनी विवेक, उतनी बुद्धि होनी चाहिए, तो हम इतिहास को सही पढ़ सकते हैं। हमारे कथाकार जो वक्ता होते हैं वो उस प्रसंग को उस प्रकार से पढ़ते नहीं हैं। जो लिखा है उसी को बक देना शुरू कर देते हैं, उस पर बुद्धि नहीं लगाते इसके पीछे विचार क्या है। इस कारण से सब गड़बड़ हो रहा है। और एक और बात बताऊं, वास्तव में ये अनपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। जितने वक्ता हैं वो कोई स्कॉलर नहीं होते, उन्होंने विविध शास्त्र नहीं पढ़े होते। विविध शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए उनकी बुद्धि में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो गुरु परंपरा से पढ़ा दिया बस वही सर्वोपरि है। इंटेलेक्चुअल वर्ग वही मिलेगा, वो कथाकार आपको इंटेलेक्चुअल मिलेगा जिसने कई शास्त्रों का अध्ययन किया हो। अवधेशानंद गिरी जी महाराज उसमें से एक हैं। मैं उनकी भागवत सुनता हूँ। जब भागवत का मैं प्रसंग आता है तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन जब वो दर्शनों पर बोलते हैं, जब वो उपनिषदों पर बोलते हैं, उसको मैं शांति से सुनता हूँ। तो जो ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करेगा उसकी बुद्धि में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और जिसने केवल एक ही पुस्तक पढ़ी होगी उसकी बुद्धि में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, वो समझ नहीं सकता चीज़ों को। मैं कई भागवतकारों से पूछता हूँ कि बताओ गर्भाधान के बगैर कुछ उत्पन्न हो सकता है क्या? बोले नहीं हो सकता। तो एक पंडित जी ने आम का फल दिया और वो आम का फल गाय को खिला दिया और गाय के यहाँ से मनुष्य पैदा हो गया। ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? गौकर्ण का जो प्रसंग आता है उस पर वो चुप है, पता ही नहीं है मामला, प्रसंग क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बस जो जैसा कह दिया जाता है उसको कैसे अच्छे प्रस्तुत करना है, बस वो उतना उनको पता है कि लोगों को ये बातें अच्छी लगनी चाहिए। महाराष्ट्र में तो गणपति उत्सव मनाया जाता है, तो इसी तरह ही मानते हैं। आचार्य जी ठंडे होंगे के मुकद्दर से बोल रहे। आपको कुछ पूछना है तो बताइए। आप वो जो पर्वत अभी हम बात कर रहे थे ना, उंगली में पर्वत उठा, उसका क्या सही क्या मतलब? एक्चुअल में बाढ़ आई थी, मथुरा में बाढ़ आई थी। बाढ़ ज्यादा आई थी और उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि और गौपालन, और बाढ़ वो कराई गई थी एक प्रकार से, भारी बारिश कराई गई थी। ईगो हट हो गया था राजा का। तो हमारे यहाँ ये नियम है कि कहाँ बारिश करानी है और कहाँ सूखा करना है। ये आज भी विद्या उपलब्ध है, और कच्छ में तो वृष्टि यज्ञ होते ही है। तो ये तो हम आज कर ही रहे हैं। जब से वृष्टि यज्ञ शुरू किए कच्छ में बारिशें हो रही हैं। नहीं, कच्छ में सूखा था, आप लोग जानते हैं, कच्छ में सूखा हुआ करता था। तो ये आपके आगे प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वो जेलसी के कारण कराई गई थी। वहां का जो राजा था इंद्र उस समय कोई निकटवर्ती राजा रहा होगा, जिसकी नंदगांव से कुछ नहीं बनती होगी, उसको कर देना बंद कर दिया गया होगा, कुछ ऐसी बात रही होगी। बोले ये थोड़े भौगोलिक दृष्टि से थोड़ी नीचाई पर है, क्या करो? बोले बारिश करा दो। बारिश करवा दी उन्होंने। बारिश करवा दी तो बाढ़ आ गई। इन्होंने कहा कि यार अब तो धन बल सब गया, क्या करें? बोले ऐसा करो, गोवर्धन पर्वत पे चलो, वो ऊंचाई पर है, वहां शरण लो। किसी को युक्ति समझ में नहीं आई, लेकिन छोटे बच्चे को युक्ति समझ में आ गई कि गोवर्धन पर्वत पे चलो, वहां बच जाएंगे, नहीं तो सब बह जाएंगे। तो सब लोग गोवर्धन पर्वत पर चले गए थे, और वहां पर जाकर के सब बाढ़ से बच गए। मूसलाधार बारिश से पानी आया और चला गया। पर किसकी युक्ति थी? कृष्ण की युक्ति थी। उसको कैसे प्रस्तुत किया गया? बोले श्वंगल पे उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। तो ऐसी बातें हैं, प्रसंगों को समझना चाहिए।
बोलिए बोलिए। महाभारत में जो एक कीड़ा हुई मतलब दूध कीड़ा, जुआ। युवा हम्म तो युधिष्ठिर तो धर्मात्मा मानते हैं हम्म और इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हम्म कौरव की दिमाग ठिकाने नहीं था। इसकी बुद्धि क्यों खराब थी? तो ये इसको इतनी मतलब क्यों आज हम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसा ये इसमें बुद्धिमान होके भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसी सोच है ऐसा एक्टिव कैसे लत, संस्कार ऐसा है। सर्वांश में अच्छा था, लेकिन छिद्र तो किसी न किसी में रहता है, कमी किसी न किसी में रहती है। अगर इतिहास उठा करके देखें तो सबसे बढ़िया और पात्र अगर कोई है तो वो युधिष्ठिर है, श्री कृष्ण जी भी नहीं है। अगर गुण कर्म स्वभाव सब देखें, योग्यता देखें, तो कृष्ण जी भी युधिष्ठिर के बराबर नहीं है। लेकिन वो एक कमी सब पर पानी फिर गई। व्यक्ति में थोड़ा बहुत कमी तो रहती है, और उनकी कमी क्या थी कि वो मना नहीं कर पाते थे। अगर किसी छोटे भाई ने या बड़े भाई ने या बड़े लोगों ने कुछ बोला है तो वो उनकी कुछ ज़्यादा ही आदत ये थी, अति कर बैठे वो धर्म का और क्षमा का अति। वो अति के कारण मर गए। आग्रह उन्होंने किया, बोले मामा जी कह रहे हैं, मामा की बात थोड़ी ना टाल सकते हैं, छोटे भाई कह रहे हैं टाल थोड़ी ना सकते हैं। अब वो समझ नहीं रहे कि उनके अंदर भाव क्या है, और खुद जानते नहीं। थोड़ा स्वाद चखा है लेकिन खुद जानते नहीं है, उसके मास्टर नहीं है। और वो तो बिल्कुल अंगूठा टेके चारों भाई। ना अर्जुन जुआ खेलना जानते, ना भीम, ना नकुल, ना सहदेव। थोड़ी बहुत वो जानते थे क्योंकि मामा की संगति थी, तो उन्होंने आग्रह किया। उस आग्रह को वो क्या नहीं कर सके, मना नहीं कर सके। बैठ गए लल्लू बन के, लुट गए। फाइनली मामले को रफा दफा करा दिया गया और वापस उनको प्रॉपर्टी दे दी गई, शांति से चल पड़े। तो फिर बाद में ताऊ बुला लेते हैं धृतराष्ट्र। बाद में धृतराष्ट्र बुलाता है, बोले पिताजी का आदेश हुआ है, और तो राजा हैं, उनकी वजह से ही हमारा सब कुछ है। वो ना होते तो हमारा जीवन ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पिता के बाद तो उन्होंने ही हमें पाला। लेकिन ये समझ नहीं रहे कि उनके भाव अच्छे नहीं हैं। और दूसरी बार ताऊ जी की बात मानी और सर्वस्व लुटा दिया और जंगल चले गए। पर गलती तो खुद की भी थी। सोचो तो सही, इतना भी अति मत करो धर्म की, इतने भी क्षमावान मत बनो। जबकि वो समझा रहे हैं, पर नहीं, बड़े भाई ने बोला है, ताऊ जी ने बोला है, उन्हीं के कारण से तो सब कुछ है। ऐसा होता है कि ये काम ऐसा है कि इसमें बुद्धि चलती नहीं है, विवेक रहता नहीं है। इसलिए जब द्रौपदी ने पूछा कि पहले ये बताओ कि तुमने मुझे दांव पर लगाया था या खुद को लगाया था, पहले तुम खुद को हारे थे या मुझे हारे थे, इस प्रश्न का उत्तर उनके पास था नहीं। उस पूरी कौरव पांडव सभा में द्रौपदी के प्रश्नों के उत्तर किसी में सामर्थ्य नहीं था दे सके। उसने ऐसे प्रश्न किए थे। कोई मूर्ख नहीं थी, विदुषी थी, वेद की जानकार थी, तभी तो इतने युक्त युक्त प्रश्न किए उसने। एक भी सिंगल पर्सन, महात्मा विदुर सरीके, पिता मैं भीष्म सरीके, कुलगुरु कृपाचार्य, इनके और कृतवर्मा जैसे लोग भी द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। सब निरुत्तर थे, इतनी विदुषी थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति हार जाता है उसको दूसरों पर दाव लगाने की कोई होती है? उन्होंने यही बोला था कि तुम पहले किसे हारे थे ये बताओ, तुम पहले मुझे हारे थे या खुद को हारे थे। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। लेकिन फिर भी पति परायणता, जितना फ्रस्ट्रेशन थी वो उसने निकाला, जितना उसको दुत्कारना था उसे निकाला, जितने उसके अपमान हुआ उसने उसको सहा। लेकिन पति के खिलाफ नहीं गई, अगेंस्ट नहीं गई। ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा था, झुंझलाहट थी, सारी बातें थी, लेकिन पति के अगेंस्ट नहीं गई। ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा वो हमारा, दुख सुख साथ सहेंगे, फेरे लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आचार्य जी उस समय वह स्थिति तो नहीं घटी होगी कि एक चीर हरण हो जाए, वो स्थिति कुछ अलग रही हो। चीर हरण तो तब होगा जब चीर पर्याप्त होगा। वो उस समय प्रेग्नेंट वो थी, रजस्वला थी। रजस्वला जब होते हैं तो श्रृंगार नहीं करते, भारी भरकम वेशभूषा नहीं पहनी जाती, सामान्य वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर उसे कहा गया एक वस्त्रा। एक वस्त्रा यानी अधिक वस्त्र नहीं थे, जैसे माताएं श्रृंगार करती हैं वैसे नहीं थे। और वो बिजी थी, बाल भी खुले हुए थे। तो प्रायः ये जो समय आता है तो बाल खोल के रखते हैं, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, लोगों को दूर रहना चाहते हैं, रिजर्व रहना चाहते हैं, वो कंडीशन थी।
लेकिन ऐसी स्थिति में उसको लेके आएगा और बाल पकड़ के घसीटा गया। बाल पकड़ के क्यों घसीटा गया? कि वो भाग रही थी उल्टी, सभा में से उल्टी भाग रही थी। दुशासन ने ऐसे हाथ बढ़ाया तो बाल पकड़ में आ गए, तो वहीं से पटक दिया उसे और बाल पकड़ करके उसे खींचा गया था। और फिर बाद में ये प्रसंग आया था दुशासन का, उसने उसका वस्त्र पकड़ लिया, बोले ये तो हमारी दास है, गुलाम है, इसको नंगा करोगे बड़ी सभा में। इतनी मूर्खता उनके अंदर भरी पड़ी थी। तो फिर उस मामले को रफा दफा किया था। वहाँ पर उसको दुशासन को भीम ने चेतावनी दी कि तेरी छाती फाड़ करके खून पीऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और फिर वहाँ पितामह भीष्म ने भी विरोध किया, तो उस मामले को वहाँ रफा दफा किया गया था। फाइनली उनका निष्कासन हो गया था। वो तो है ही नहीं है वो, कि खुद कृष्ण जी बोलते हैं वन पर्व में, जब वन पर्व का समय आता है, ये लोग ब्राह्मण वेश में घूम रहे होते हैं, श्री कृष्ण जी की दूसरी मुलाकात होती है। वो पहली मुलाकात कब की है? जब वो उन्होंने खांडोप्रस्थ जलाया, खांडोप्रस्थ जलाया, उनके राजभवन का इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, राजसू यज्ञ हुआ, तब तक श्री कृष्ण जी थे, अर्घ दिया गया, सारी चीजें थी। जब सारी इनकी व्यवस्था हो गई, सारा वेल मेंटेन हो गया, तो बोले मैं तो अब द्वारका जा रहा हूं, मुझे वहां का काम देखना है। तो ये चले गए थे। चले गए तो द्वारका में भी नहीं रहे, फिर ये किसी काम से दूसरे तीर्थाटन पे चले गए थे, किसी दूसरे देश में चले गए थे, भारत से बहुत दूर थे, दूसरे देश में चले गए। तो जब ये लौट के आते हैं, इनको पता चलता है, भारत लौटते हैं, द्वारका लौटते हैं, तब इनको पता चलता है कि जो अपने बुआ के लड़के हैं उनके साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, और वो निर्वासित हैं और जंगल में हैं, वन में हैं। तो फिर कुशल क्षेम के लिए सात्यकी और कृष्ण जी ये मिलने आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो सबसे क्रम से मिलते हैं, बुआ से मिलते हैं, खांडोप्रस्थ जला दिया जाता है, और सॉरी ना वो जला दिया जाता है, लाक्षागृह जला दिया जाता है, और ये सब भाग चुके होते हैं। इनको मृत घोषित कर दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है, और ये लोग छुपते छुपते फिर रहे हैं, पांचों भाई और कुंती छुपते छुपते फिर रहे हैं, और द्रौपदी भी। तो वो आते हैं मिलने के लिए, उनको पता चलता है कहाँ पर हैं, क्योंकि विदुर के गुप्तचरों से पता चल जाता है कि कहाँ पर छुपे हुए हैं। वहाँ पर आकर के मिलते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सब दुखड़ा रोना रोते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, मुझे आवाज़ भी हो जाता, तो मैं ये काम होने ही नहीं देता, होने ही नहीं देता। द्रौपदी के पास जाते हैं, द्रौपदी कहती है कि तुम मेरे कैसे भाई हो, कैसे मित्र हो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वहाँ पर सबसे पहले गुस्सा इनको आता है, बोले रक्त पिएगी, तेरे अपमान का बदला मैं लूंगा। सबसे ज्यादा जो रोष व्यक्त करते हैं कृष्ण जी करते हैं, और उसके प्रतिज्ञा करते हैं कि कौरव के रक्त पिएगी भूमि, कौरवों का रक्त बहेगा, तू चिंता मत कर, तेरे अपमान का बदला मैं लूंगा, मैं तुझे वचन देता हूं। तो वहां पर वो आवेशित होते हैं, क्रोध में आते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। उसके क्रोध को शांत करने के लिए कृष्ण जी क्रोध करते हैं। वहाँ माता कुंती से भी मिलते हैं, भाइयों से भी मिलते हैं, समझाने का काम करते हैं। युधिष्ठिर बड़े भैया को डांटते हैं, आते हैं भीम के पैर छूते हैं, युधिष्ठिर के पैर छूते हैं, कुंती के पैर छूते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं। तो आकर के उनके पैर छूते हैं कृष्ण जी, लेकिन कहते हैं भैया तुमने ठीक नहीं किया, अगर ये पता होता कि तुम ये मूर्खता करने वाले हो तो मैं ऐसा काम होने ही नहीं देता। यानी वो उनको पता ही नहीं था कि क्या स्थिति है। ये सिचुएशन जो दिखाई जाती है, बताई जाती है, वो तो गलत है। एक्चुअल में क्या है कि कुछ मसाला तो चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, अगर वो एज इट इज बन जाएगी तो क्या वो रोचक हो जाएगी? क्या वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाएंगे? समझ में आ रहा है ना? खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। तो बेस्ट सेलर बुक कैसे बनेगी? बेस्ट सेलर बुक तभी बनेगी जब उसमें रस होंगे, छंद होंगे, अलंकार होंगे, कॉमेडी होगी, सारी चीज़ होंगी, तब तो बेस्ट सेलर बुक बनेगी। तो वक्ता को तो करना है अपना अपना काम, समझना हमें। मैं वही कह रहा हूं कि जो जैसा लिखा है वैसा बका नहीं जा सकता, वैसा हो ही नहीं सकता। उसके अर्थ को, उसके भाव को समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो
एक्चुअल में क्या, मैं बहुत पहले शास्त्र पढ़ता था, एमए किया मैंने संस्कृत से, समाज शास्त्र पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने को मिला था, बहुत सारी इतिहास पुस्तक पढ़ने को मिली थी, लेकिन उतनी बुद्धि में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी जो बाद में इन सब धर्मशास्त्रों को पढ़ करके मिली। तो इसलिए मेरी इतनी खुली बुद्धि है, मैं पकड़ लेता हूँ चीज़ों को कि इसका कारण क्या है। और बहुत सारे पीएचडी करने वालों को नहीं है समझ में, वो बाद में अपनी थीसिस लिख रहे हैं। कई लोग महाभारत पर पीएचडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो मेरे व्याख्यानों का आधार बना करके चलते हैं, रिसर्च का आधार बना करके चलते हैं। अच्छी बात है, करो कुछ। अच्छा, इसलिए सही बात पता चली। हाँ, मूल बात है ना, पुस्तक पढ़ के नहीं आने वाली बहुत सारी चीज़ें समझ में। वक्ता का अभिप्राय क्या है, महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, आशय, तात्पर्य, योग्यता, आसक्ति, इसके विषय में कहते हैं, वो समझना पड़ेगा। ये नहीं समझेंगे तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।